गाइस मैं एक मजेदार एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जहाँ हमारा हीरो बहुत ही जल्दी एक्सप्रेशन शो कर देता है और दूसरी तरफ एक लड़की जो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती। तो देखते हैं दोनों की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की और एक लड़का कार्ड्स खेलते हुए दिखते हैं जो कि काफी इंटेंसिटी से एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी उनका एक क्लासमेट दूसरे क्लासमेट से पूछता है कि आखिर काशीवाड़ा और ऊटा कर क्या रहे हैं, जिसको उसका दोस्त बताता है कि वो लोग गेम खेल रहे हैं। इस गेम में लोगों को एक दूसरे के एक्सप्रेशन को एनालाइज करके जोकर कार्ड पिक करना होता है, जिसमें काशीवाड़ा ऊटो को आराम से हरा देती है। इसीलिए ऊटा फ्रस्ट्रेट होके फिर से खेलने बोलता है और इस बार वो अपना जोकर कार्ड ऊपर कर देता है, जिसको काशीवाड़ा सिलेक्ट कर ली थी। इसीलिए ऊटा फिर से हार गया था और वो फिर से खेलने के लिए बोलने लगा। ऊटा को उसका दोस्त मना कर रहा था पर ऊटा उसको शांत करा देता है और काशीवाड़ा से बोलता है इस बार मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को पढ़ के रहूंगा। काशीवाड़ा फिर से कार्ड बांटती है और इस बार ऊटा और भी फोकस के साथ उसके मूवमेंट्स देख रहा था और इस बार वो जोकर का कार्ड पिक भी कर लिया था, पर काशीवाड़ा इस पे भी कोई रिएक्शन नहीं देती, जो देख के ऊटा को लगता है कि काशीवाड़ा अपने कार्ड्स पे देख ही नहीं रही थी और वो उसके पास आ गया था, जिससे काशीवाड़ा शर्मा तो गई थी पर बिना एक्सप्रेशन दिए और वो ऊटा का जोकर कार्ड पिक करके उसको वापस से हरा देती है। सीन शिफ्ट होता है, काशी कॉरिडोर में चल रही थी कि उसके सामने एक स्पाइडर आ जाता है, जिसको देख के वो बोलती तो है कि वो डर गई पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देती और ये मजाक उसके साथ ऊटा कर रहा था। वो उसको अचानक से डराता, उसके पीछे से फ्लूट बजाता, उसके ऊपर स्पार्कल भी गिराता, पर काशीवाड़ा बिना पल के झपके कोई भी रिएक्शन चेंज नहीं करती। और अब ऊटा परेशान होकर अपने दोस्तों से डिस्कस करने लग गया था क्योंकि उसकी कोई भी चीज काम ही नहीं कर रही थी। उसका दोस्त साता उसको बोलता है कि तुम्हें बस रुक जाना चाहिए, तुम्हें इससे आखिर में क्या ही मिलेगा। जिसपे ऊटा कहानी बताने लग गया था कि ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन वो पहली बार काशी से मिला था, जहाँ उसके ऊपर एक क्रो ने पी कर दिया था। जो क्रो उसके ऊपर दोबारा हमला करता है पर उससे वो बच गया था। उस क्रो ने काशी के भी ऊपर पी कर दी थी, वो भी सैड थी पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देती। और फिर उसको फॉलो करने पे उसे पता चलता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं और तभी से वो क्यूरियस है कि वो कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं देती और इसीलिए वो उसको अच्छी नहीं लगती। आता बोलता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो सभी क्लास में थे जहाँ काशीवाड़ा अपने लंच निकालती है, जिसे ऊटा घूर घूर के देख रहा था और जैसे ही काशी अपना ड्रिंक पीती है, ऊटा खुश होकर बोलता है तुम्हारी बोतल मैंने चेंज करके उसकी जगह विनेगर रख दिया था। पर उसके तोते तब उड़ गए जब काशी कोई रिएक्शन ही नहीं देती, इसीलिए वो खुद जाके अपने बोतल पीता है, जिसके पीते ही वो थूक दिया था क्योंकि उसमें विनेगर था, जो देख के काशी हंस रही थी। और वो बताती है कि क्योंकि ऊटा उसके बोतल को घूर के मुस्कुरा रहा था, उसने बोतल को वापस से बदल दिया था। ऊटा उससे बोलता है कि तुम ये कह रही हो कि क्या मुझको पढ़ना बहुत आसान है, जिसपे काशी एग्री करती है। ऊटा के दोस्त लोग भी वहाँ पे थे। ऊटा काशी से बोलता है मैं अगली बार फिर आऊंगा। तभी काशी उसे रोक के उससे बोलती है कि यही चीज तो उसे ऊटा के बारे में अच्छा लगता है। और लाइक वर्ड सुन के ऊटा शर्मा गया और वो बोलने लगा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे लाइक कर सकती हो, जो सुन के काशी सैड हो गई थी और वो पूछती है कि क्या वो उससे पसंद नहीं करता, जिसपे ऊटा बोलता है हाँ मैं तुम्हें हेट करता हूँ, तुम कोई एक्सप्रेशन नहीं देती, जो कि बहुत अजीब लगता है। काशी उसके पास आने लग गई थी और वो बोलती है तुम्हारे फेस पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो सुन के ऊटा वापस गुस्सा हो गया था और वो बोलता है मैं तुम्हें अगली बार बहुत गंदा डराऊंगा। और उसके दोस्त लोग देखते हैं कि काशी काफी खुश है और दूसरी तरफ ऊटा फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ऊटा अपने दोस्तों के साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग कर रहा था, जहाँ वो बताता है कि वो पूरे दिन काशी का पीछा करेगा उसको एनालाइज करने के लिए, जिसपे उसके दोस्त पहले तो राजी नहीं होते पर फिर क्यूरियोसिटी में वो लोग भी मान गए थे। वो लोग फिर काशी को देखने लग गए थे, जहाँ वो अकेले में गुनगुना रही थी। वो मुड़ के उन लोगों की तरफ देखती है, जिससे वो लोग फटाक से चुप गए थे और अब हर पीरियड में ऊटा दूरबीन से फुटबॉल के टाइम लैब में उसको ही देख रहा था, जिसको उसके टीचर चिल्लाते भी हैं क्योंकि वो अपनी क्लास पे ध्यान नहीं दे रहा था। ऊटा बोलता है वो जरा भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं की। साता बोलता है कि खाने के वक्त वो थोड़ा खुश थी, 1 मिनट में वो 15 बार अपनी पलकें झपकाई थी, जो सुन के उनका फ्रेंड हैरान हो गया था उसके डिटेलिंग के ऊपर। और फिर वो लोग पूल की तरफ चले गए थे क्योंकि काशी को वहाँ पे क्लीनिंग करना था, जहाँ वो और बहुत से क्लासमेट क्लीनिंग कर रहे थे और ऊटा और उसके दोस्त दूर से उस पे नजर रख रहे थे। तभी सभी क्लास में किसी चीज को देखने के लिए एक्साइटेड होकर चले गए थे। काशी भी जाना चाहती थी पर वो नहीं जाती और अब वो अकेले ही क्लीनिंग कर रही थी। उसके क्लासमेट बहुत टाइम होने पर भी वापस नहीं आते। साटा बोलता है कि काशी हमेशा ही अकेले रहती है और ऊटा फिर कुछ देर उसे ऐसे देखने के बाद उसकी तरफ चले गया था। वो उसकी तरफ पानी से हमला करता है, जिसको काशी बहुत ही शानदार तरीके से डॉज कर ली थी, जो देख के ऊटा शॉक हो गया था। काशी उससे बोलती है तुम्हें देख के लग ही रहा था कि तुम कुछ करने वाले हो, और ऊटा फिर गलती से अपने ही ऊपर फ्लश कर देता है और अब वो गुस्से में काशी के ऊपर फ्लश कर रहा था, जिससे वो आसानी से डॉज कर ले रही थी। तभी ऊटा के दोस्त ऊटा पे पिचकारी से हमला करते हैं और काशी को भी ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं और
काशी उनको ज्वाइन भी कर ली थी और अब तीनों मिल के ऊटा पे हमला करने लग गए। ऊटा किसी एक को देखता तो दूसरा उस पे हमला कर देता और सभी फिर खेलने लगे। जहाँ एक बार तो ऊटा काशी पे फ्लश कर भी देता है और सभी खुशी से खेलने लगे और ऊटा उनको दौड़ाने लगा और वो लोग को खेलते हुए बहुत देर हो जाती है। तभी उनके सर वहाँ पे आ गए थे और उनको देख के सभी भागने लगे और सर उनके फ्रेंड को पकड़ लेते हैं और फिर सबको चिल्लाते हैं पूल में भागने के लिए। और अब ऊटा और उसके दोस्तों को भी क्लीन करना पड़ रहा था, जिससे ऊटा गुस्सा था। उसके दोस्त लोग भी भीग गए थे। तभी काशी ऊटा के पास आके उसको थैंक्स करती है, जो सुन के ऊटा शर्मा के बोलता है हम तुम्हारी मदद थोड़ी ना करना चाहते थे। और फिर वो वहाँ से भागने लगा और काशी उसको फॉलो करने लगी, जिसको ऊटा बोलता है मेरा पीछा करना बंद करो। उसके दोस्त देखते हैं और सोचते हैं कि क्या काशी ने अभी स्माइल किया, और इसी बिना एक्सप्रेशन वाले प्यारे स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस कमेंट में बताना ये एनिमे का एपिसोड आपको कैसा लगा। गाइस आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में पॉपअप होगा, तो जाके देख लो। ये एनीमे वाकई में काफी मस्त है। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट स्विमिंग रेस के लिए रेडी थे और विसल बजते ही सभी पानी में कूद के स्विमिंग करने लगते हैं। हम ऊटा को देखते हैं जो की बहुत फास्ट स्विमिंग कर रहा था, जो देख के उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं और फिर ऊटा फर्स्ट आता है सभी से। फिर गर्ल्स की बारी आ गई थी। काशी को देख के ऊटा बोलता है कि वो तो स्विमिंग ही नहीं कर पाती होगी, पर उसके दोस्तों को लग रहा था कि शायद वो अच्छी भी हो सकती है स्विमिंग में, क्योंकि वो बहुत ही रिलैक्स दिख रही थी। और रेस स्टार्ट होते ही ऊटा उसे ढूंढने लगा, पर वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि काशी पीछे छूट गई है और वो डूब रही है, जो देख के उनके सर उसको ऊपर उठाते हैं। पर काशी एकदम नॉर्मल थी और फिर वो बताती है कि वो वैसे ही स्विमिंग कर रही थी। और अब सर ऊटा को काशी को ट्रेन करने बोलने लगे, क्योंकि वो अच्छा स्विमर है, और जबरदस्ती उसके ऊपर काशी को चिपका के वहाँ से चले गए। ऊटा काशी से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला, और वो वहाँ से जाने लगा। पर पीछे से उसके दोस्त काशी को सिखाने की बात करने लगे, जो देख वो खुद ही उसे शौक होके सिखाने मान गया, ताकि वो थोड़ा मस्ती भी कर सके। और फिर नेक्स्ट सीन में वो काशी को सिखा रहा था स्विम करना, जो देख के उसके दोस्त बोलते हैं वो भले ही मिनमिना रहा था, पर वो शिद्दत से उसे सिखा रहा है। फिर ऊटा स्माइल देके काशी का हाथ छोड़ दिया था, जिससे वो उसका रिएक्शन देख सके, पर काशी बिना कोई रिएक्शन दिए अपने हाथ चलाने लगी थी, और क्योंकि वो डूब रही थी वो ऊटा से चिपक जाती है, जो देख के ऊटा उसको छोड़ने बोलने लगा और उससे पीछे छुड़ाने लगा। पर काशी उसका पैंट ही पकड़ लेती है, जो देख के उसके दोस्त चिल्ला के बोलते हैं आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। और अब काशी के पैंट खींचने की वजह से ऊटा का पैंट का इलास्टिक ढीला हो गया था, जिससे वो उस पर गुस्सा होने लगा। और फिर गर्ल्स का स्विम रेस वापस चालू हो गया था, जहाँ इस बार काशी थोड़ा बेहतर स्विम कर रही थी, जो देख के ऊटा के दोस्त उसको बेस्ट टीचर और उसे बोलने लगे कि एक बर्ड मम्मी अपने बच्चों को फ्लाई करता हुए देख रही है, जो सुन के ऊटा उन पे गुस्सा हो गया था और फिर वो वहाँ से जाने लगा। पर तभी सब लोग काशी का नाम पुकारने लगे। ऊटा काशी की ओर देखता है और बिना कुछ देर किए फटाक से उसे बाहर निकालता है, जो कि डूब रही थी, और उससे चिंता से पूछने लगा क्या तुम ठीक हो। पर ऊटा का दोस्त उसे दिखाता है कि उसका पैंट तो निकल चुका है, जो देख के सभी गर्ल चिल्लाने लगी और काशी उसे थैंक्स करती है, क्योंकि वो पहले से बेहतर स्विम कर पा रही है। सीन शिफ्ट होता है, ऊटा काशी के सामने ग्रास हॉपर फेंकता है, जिससे वो अंदर से तो काफी डर गई थी, पर बाहर का चेहरा हमेशा की तरह नॉर्मल था, और ऊटा फिर उसे ऐसे ही परेशान करने लगा। तभी उसके कंधों पे एक लड़की हाथ रख के बोलने लगी कि तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, और वो क्लास की सीआर है जिसका नाम सुबिची है, और वो ऊटा को चिल्लाने लगी कि वो काशी को बुली करता है। साता बोलता है वो बुली नहीं, क्योंकि ऊटा उसको लाइक करता है, इसीलिए वो उससे मजाक किए बिना नहीं रह पाता, जो सुन के ऊटा साता को चिल्लाने लगा। और सुबिची ऊटा को चिल्ला के बोलती है कि तुम उसे बुली करना बंद करो, कहीं तुम्हारे बुली से उसने स्कूल आना छोड़ दिया तो। और वो वहाँ से चले गए। ऊटा के दोस्त बताते हैं कि वो बहुत सीरियस टाइप की लड़की है और उन्होंने उसके स्माइल को कभी नहीं देखा, जिसके ऊपर ऊटा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी वो काशी को देखता है और फटाक से उसके पीछे से चिल्लाता है, पर तभी सुबिची वहाँ वापस आके बोलती है तुम्हें क्या लगा मेरा तुम पे ध्यान नहीं है, जो सुन के ऊटा उससे स्टॉकर बोलने लगा। लेकिन शिफ्ट होता है, सुबिची काशी का पीछा कर रही थी, जिसको पीछे से ऊटा और उसके दोस्त पकड़ लेते हैं। अतः उससे पूछता है कि तुम उसे फॉलो क्यों करती हो, जो सुन के सुबिची चौंक गई थी और फिर शर्मा के बताती है कि वो काशी की फैन है और वो उसके हर छोटे मोमेंट को फील करती है, पर एक कीड़े की वजह से वो उसको नहीं देख पा रही और वो ऊटा को ही कीड़ा बोल रही थी। और फिर वो ऊटा को चिढ़ाने के लिए बोलती है कि वो काशी के हर एक्सप्रेशन को समझ पाती है, उसको इतने दिनों से एनालाइज करने के बाद, जो सुन के ऊटा को जलन होने लगी। साता फिर काशी को देखता है, जो कि एक कोने में बैठी थी, जिसको सुबिची प्यार से उठा के ऊटा को भला बुरा बोलने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि काशी सैड है ऊटा की वजह से। काशी सुबिची से बोलती है तुम मेरी फैन हो, और ये जान के कि काशी ने उनकी सब बात सुनी वो एम्बैरेस हो गई थी। और ऊटा उससे बोलता है देखो वो तुम पे गुस्सा है, जो सुनकर तो सुबिची पूरी तरह से टूट गई। काशी उसके पास आके बोलती है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, पर मुझे
मुझे फैन नहीं चाहिए, मुझे तो दोस्त चाहिए। और ये सुनते ही सुबुची तो मानो हेवन में ही पहुंच गई हो और फिर वो ऊटा को चिढ़ाने लग गई थी। काशी तभी बोलती है कि वो ऊटा को फ्रेंड की तरह नहीं देखती और वो कुछ आगे ना बोल के बस शर्माने लगी। जो सुनकर तो सुबुची और ऊटा अपना माथा पकड़ के सोचने लगते हैं तो वो ऊटा को फ्रेंड नहीं तो क्या बनाना चाहती है। और ये देख के ऊटा के दोस्त बोलते हैं कि ये दोनों तो एक ही जैसे हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी लोग बन खरीदने के लिए भाग रहे थे। फिर हम ऊटा को देखते हैं जिसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम तो काफी फास्ट हो और उससे जेलस होने लगे। साता बोलता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लंच नहीं बनाते, तुम रोज कैंटीन से ही खाते हो। जो सब बात काशी सुन रही थी। अगले दिन सर क्लास खत्म करते हैं और ऊटा तुरंत ही बाहर चले गया था, जिससे उसके सर उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि क्लास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। ऊटा के सामने तभी काशी आ गई थी। ऊटा को याद आता है कि क्लास खत्म होने के पहले काशी वॉशरूम में गई थी और फिर वो उसे रोकने लग गई थी, जिसके वजह से बाकी सब स्टूडेंट्स उसके आगे चले गए थे और वो पीछे छूट गया था। और बहुत गुस्सा था क्योंकि काशी के वजह से उसे आज बन नहीं मिला और उसका दोस्त उसे बन दिखा के चिढ़ा रहा था। अगले दिन ऊटा फिर से पूरी क्लास खत्म होने के पहले बाहर निकल गया था और काशी फिर से उसे रोक देती है। उससे कुछ बोलना चाहती थी। ऊटा बोलता है आके तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। काशी पीछे जाके इधर उधर देख रही थी, जिससे ऊटा को लगता है कि ये मेरा ध्यान भटका रही है। और तभी काशी उसके पास आके शर्मा के उसे लंच देती है और बोलती है मैं ये कल भी देना चाहती थी पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। ऊटा बोलता है मैं ये नहीं खाऊंगा, पर जैसे ही उसका दोस्त बोलता है कि वो नहीं खाएगा तो मैं खा लेता हूँ। ऊटा उस पर चिल्ला के बोलता है मेरे लंच को हाथ भी मत लगाना और वो उससे लंच छीन के चले जाता है। और फिर वो बस टिफिन में हाफ एप्पल का पीस देख के बोलता है इससे मस्त तो मैं ब्रेड ही ले लिया होता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ऊटा सोच रहा था कि काशी वो बॉक्स जैसे ही खोलेगी उसको देख के वो डर जाएगी और उसी वक्त मैं पेपर प्लेन से उसको कंफ्यूज कर दूंगा, इससे वो सरप्राइज हो जाएगी। पर रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके प्लान एग्जीक्यूट करने पे काशी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और जले पे आग लगाने के लिए सुबेची ऊटा के पेपर प्लेन पे से गुजर गई थी, जिससे ऊटा गुस्सा होकर सोचने लग गया था कि वो काशी को कैसे चौंकाए। तभी उसको काशी का हेयर बैंड दिखा है, जिसको लेके वो खिड़की पे दिखा के काशी को बोलने लगा और बाहर तूफान होने के कारण गलती से ऊटा से वो हेयर बैंड छूट गया था, जिससे काशी नाराज हो गई थी। और फिर हम पहली बार काशी की आंखों में आंसू देखते हैं और वो रो रही थी, जो देख के सभी के साथ ऊटा भी शौक था। काशी वहाँ से उठ के चले गई थी। सुबिची बताते हैं कि वो उसकी दादी ने उसे दिया था और शायद वो उसकी खानदानी निशानी भी हो सकती है, जो सुन के ऊटा को और भी बुरा लगने लगा और फिर वो वहाँ से भाग गया। ऊटा के जाते ही वहाँ पे काशी आई थी, जिससे उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुमने ऊटा को देखा, पर काशी ने उसे नहीं देखा था। ऊटा का दोस्त बोलता है कि शायद वो माफी मांगने गया है। सुबिची बोलती है शायद वो संन्यास लेने गया ताकि वो अपने दिल को साफ कर सके और साता बोलता है कि उसे इतना बुरा लगा कि वो शायद घर ही चले गया हो। और फिर हम देखते हैं कि बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी, जहाँ ऊटा के दोस्त के छतरी खोलने पे वो पलट गई थी तूफान के कारण। तभी वो लोग ऊटा को देख के उसके पास जाके उससे पूछते हैं कि क्या तुम वो हेयर बैंड ढूंढ रहे हो, और ऊटा बहाना देता है कि वो अपना फोन ढूंढ रहा है। और फिर वो अपने दोस्तों को भी उसकी मदद करने बोलता है और दोस्ती के कारण वो लोग भी उसकी मदद करने लग गए थे और फिर वो लोग हर जगह हेयर बैंड को ढूंढने लगे। ऊटा नाराज होकर सोचता है कि शायद वो सच में खानदानी निशानी होगी। तभी उसका दोस्त चिल्लाता है कि उससे मिल गया और हेयर बैंड को देख के ऊटा चैन की सांस लेता है और हाथ में लेके देखता है कि वो तो गंदा हो गया है। फिर वो सीधा काशी के घर गया था। वो काशी को वो हेयर बैंड दे के बोलता है कि क्योंकि वो गंदा हो गया था उसने नए खरीद दिए, जो पाके काशी उसको देखने लगी। तभी वहाँ काशी की दादी आई थी, जो बोलती है काशी क्या वो तुम्हारा दोस्त है। काशी बोलते ये मेरा क्लासमेट है। ग्रैंडमा बैंड को देख के बोलती है ये तो मैंने 100 पैसे में लाई थी, तुमने ये अभी तक संभाल के रखा है। और क्योंकि ऊटा गीला था वो उसके लिए टॉवल लेने चले गई। ऊटा शर्मा के बोलता है तो तुम्हारी दादी जिंदा है, तो तुम रो क्यों रही थी तब। काशी बोलती है वो तो मेरे आंखों में हवा की वजह से कचरा चले गया था। तो सुनकर तो ऊटा सुन होकर कुछ ऐसा रिएक्शन देता है और ये सब बाहर से उसके दोस्त भी सुन रहे थे। तभी काशी प्यार से बोलती है कि वो इसे हमेशा संभाल के रखेगी, जो सुनकर तो ऊटा एकदम शर्मा गया था। तभी दादी वहाँ आके उसको आराम करने बोलने लगी, पर ऊटा जो कि इतना शर्मा गया था वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम सुबिची को देखते हैं जो कि बारिश में हेयर बैंड ढूंढ रही थी और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। एपिसोड 3 के स्टार्ट में ऊटा काशी से उसका फोन नंबर मांगता है, जिसको बिना कुछ कहे काशी अपना नंबर दे भी दी थी। तभी ऊटा का दोस्त वहां आके उससे पूछता है कि तुम्हें उससे बात करने की चुल कब से पड़ने लगी। तो सुन के ऊटा उसको बोलता है कि ज्यादा मत उड़ो, ये मैं बस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं उसको स्टिकर्स और इमोजीज भेजूंगा और जो उसको देख के क्लास में हंसा या रिएक्ट किया और उसको सर पकड़े तो वो हार जाएगा। पर काशी तो काफी खुश थी क्योंकि उसके फैमिली के अलावा उसके पास किसी का भी नंबर
नंबर नहीं था। और अब क्लास के दौरान ऊटा उसको मैसेज करता, जहाँ काशी हंसने वाले मीम पे हंसती, डरावने स्टिकर पे डरती और उसके टकले फोटो पर भी हंसती। और बाहर से वो ऊटा को एकदम नॉर्मल दिखती। और क्योंकि वो बार बार शॉक हो रहा था, उसके सर उसे ही पकड़ के डांट देते। तभी ताबूची ऊटा को पेपर फेंक के मारती है, जिसमें लिखा था कि तुम काशी को घूर रहे हो, कहीं तुम कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे। इसके जवाब में ऊटा उसको लिख के देता है कि वो उसको मैसेज कर रहा है, जो पढ़ के ताबूची शॉक होके अपना सर जोर से बेंच पे पटकती है, क्योंकि ऊटा को उससे पहले काशी का नंबर मिला। तभी काशी फोन पे उससे उसका जवाब पूछती है, जो पढ़ के ऊटा को वो याद आता है जब काशी ने उसको बोला था कि वो उसको लाइक करती है, जो सोच के वो शर्मा के खड़ा हो गया था। इसीलिए सर उसको पकड़ के डांट देते हैं। नेक्स्ट सीन में उनके सर, जिनका नाम मुनिवारदा है, वो अपने बारे में बता रहे थे कि वो इस क्लास के टीचर है जहाँ वो बच्चों को हंसी से पढ़ाना चाहते हैं, पर बच्चों को देख के उन्हें लगता है कि वो लोग सोच रहे हैं कि कब ये बोरिंग क्लास खत्म होगा। लेकिन काशी उनमें से अलग है, जो ध्यान से सुनती है। पर उन्हें क्या मालूम कि असल में तो काशी फोन में है। ऊटा अपने आप में काशी को देख के मुनमुना रहा था, जिसको सर वापस से पकड़ के डांट देते हैं। और वो देखते हैं कि सभी क्लास हंस रही है जब ऊटा कोई मस्ती करता है और वो उनको डांटे। नेक्स्ट सीन में जब वो पढ़ा के सबकी तरफ देखते हैं, सभी ज़ॉम्बी जैसा लुक दे रहे थे। इसीलिए वो सोचते हैं कि वो ऐसा क्या करे सबका ध्यान खींचने के लिए। जहाँ वो ऊटा के हाथों में फोन देख के खुश हो गए थे, और फिर वो उसके पास जाके उसको डांटते हैं। वो उसका रेड फेस देखते हैं जहाँ वो कुछ सोच रहे थे, और फिर वो क्लास के बाद उसको सॉरी बोलते हैं कि वो उसके फीलिंग को समझ नहीं पाए। फिर शिफ्ट होता है जहाँ ताबूची ऊटा को डील के लिए बोलती है, क्योंकि ऊटा काशी को इतना परेशान करने के बाद भी नॉर्मल है। वो बोलती है अब क्लास में जो भी रिएक्शन पहले देगा हम दोनों में से वो हारेगा। जो सुन के ऊटा का दोस्त ऊटा से बोलता है कि तुम शायद इसमें ताबूची से जीत सकते हो, वरना काशी तो तुम्हें हरा ही देती थी। जो सुनकर ऊटा उसको शांत करा देता है। ताबूची आगे बोलती है कि अगर तुम हारे तो तुम काशी के आसपास नहीं दिखोगे। जो सुन के तो काशी सैड हो गई। सीन शिफ्ट होता है जहाँ क्लास में वो दोनों भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। तभी ताबूची को टेस्ट में 95 मिला था। वो फिर ऊटा का रिएक्शन देखना चाहती थी, पर ऊटा अपने पेपर को देखे कोई रिएक्शन नहीं देता। जो देख के ताबूची ऊटा के पेपर में देखती है जहाँ उसे 0 मिला था, और अब उसे लगने लगा कि ऊटा शॉक में चले गया। लेकिन ऊटा तो मन में बोला था कि 0 मुझे नहीं शॉक कर सकता, क्योंकि मेरे ग्रेड्स ऐसे ही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ क्लास की दो लड़की जैसे ही क्लास का डोर खुलती है, वहाँ उन्हें पोस्टर में काशी फैन क्लब लिखा हुआ दिखता है, पर ताबूची फटाक से उस पेपर को उनके सामने से हटा देती है। और ऊटा और ताबूची एक दूसरे को देख के बोलते हैं ये तो सच है। नेक्स्ट सीन में ऊटा खाने के लिए कुछ लाया था ताकि ताबूची उसे खा के रिएक्शन दे सके। वो दोनों जैसे ही बाइट लेते हैं, दोनों के चेहरे टमाटर जैसे लाल हो गए थे। ऊटा उससे बोलता है तुमने पहले ये किया, जबकि ताबूची काशी की तरफ देखते सोच रहे थी कि वो ऊटा जैसे एक्सप्रेशन फुल बंदे से नहीं हारेगी। काशी ताबूची से बोलते हैं कि तुम जब नॉर्मल एक्ट करती हो तब तुम बहुत क्यूट लगती हो, जिसपे ऊटा के दोस्त भी एग्री कर रहे थे। और क्यूट शब्द सुन के ताबूची शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। जो देख के ऊटा खुश हो रहा था कि उसने ताबूची को हरा दिया, और वो अगली बार काशी को भी हराएगा। काशी बोलती है लोगों का एक्सप्रेशन दिखाना इतना बुरा होता है। ऊटा बोलता है उनके फेस पे देख के साफ पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं। पर फिर काशी बोलती है मुझे तुम्हें देख के बुरा लगता है कि काश तुम मेरा बिना दिखाए फेस के एक्सप्रेशन को देख के फीलिंग समझ पाते। और फिर वो वहाँ से भाग गई। ऊटा के दोस्त बोलते हैं काशी तो जब चाहे तब ऊटा और ताबूची को अपनी उंगली में नचा सकती है। जो सुन के ऊटा भी एकदम लाल हो गया। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी क्लीनिंग कर रहे थे। ऊटा को उसके दोस्त से पता चलता है कि काशी स्टोरेज रूम में गई है, इसीलिए वो साफ सफाई छोड़ के भाग गया काशी के साथ मस्ती करने के लिए। जहाँ क्लीनिंग रूम में वो काशी को देखता है जो कि किसी रैड को देखी थी, इसीलिए वो उसे ढूंढ रही थी। सीन शिफ्ट होके ऊटा के दोस्तों पे आता है, जिनके पास सर आके बोलते हैं तो क्लीनिंग खत्म हो गया। और फिर वो स्टोरेज रूम को खोल के देखते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं दिखा। उसका दोस्त जिसका नाम तादा कोरो है, जिसको अब से हम कोरो बुलाएंगे, वो सर से बोलता है कि शायद काशी और ऊटा यहीं पे है। बस और बोलते हैं अंदर कोई नहीं है, और ताला मार के उन्हें भी घर जाने बोलते हैं। तभी ऊटा को साउंड आता है जहाँ काशी बोलती है कहीं हम बंद तो नहीं हो गए। जो सुन के ऊटा फटाक से डोर के पास भागता है, जहाँ वो देखता है कि वो लोग तो सच में लॉक हो गए। जहाँ बाहर की लाइटें भी बंद हो गई थी, तो देख के वो शॉक हो गया। फिर वो काशी की ओर देखता है जो कि एकदम नॉर्मल थी, और वो बस इतना बोलती है कि बहुत बुरा हुआ। और अब ऊटा पैनिक करने लगा क्योंकि उसे ऐसे ही रात बिताना पड़ेगा। काशी उसको टॉफी ऑफर करती है जो कि उसके पास बहुत था, पर ऊटा उसे मना करने लगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ऊटा सोच रहा था कि क्या कोई नहीं आने वाला। फिर वो काशी से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्योंकि वो उसे चिपक रही थी। काशी फिर उसे सामने दिखाती है और बोलते शायद वो कोई भूत हो सकता है, पर वहाँ पे तो बस एक चिपकली थी। काशी उसको थैंक्स करती है क्योंकि अगर वो नहीं आता तो काशी यहाँ अकेले बन रहती। इससे वो और भी नर्वस और डर जाती है क्योंकि ये उसे डरावना लग रहा था। जो सुन के ऊटा को समझ आता है कि काशी पहले हंस नहीं रही थी बल्कि चिंता थी।
ऊटा उसको चिल्ला के बोलता है कि मैं कौन सा यहाँ फंसना चाहता था, पर फिर वो खुश हो गया जब उसे पता चला कि काशी को भूतों से डर लगता है और वो उसको डराने की सोचने लगा। काशी जैसे ही वहाँ से जाने लगी, ऊटा उसको पुकारता है, जहाँ वो अपने ऊपर कपड़ा डाल के उसको डराने की कोशिश करता है। तभी वो फिसल गया, जिसकी वजह से वो काशी के ऊपर गिर गया और तभी ऊटा के सर और दोस्त वहाँ आ गए। जो लोग देखते हैं कि कंबल तो हिल रहा है और कंबल के हटे ही वो लोग ऊटा और काशी को देखते हैं, जो देख के सर पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। ऊटा बोलता है मैं बस भूत बनना था, आप लोग जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, और जोर से चिल्लाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम काशी का बचपन देखते हैं, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेलती पर उसके दोस्त को लगता कि वो गुस्सा है, पर काशी तो एंजॉय कर रही थी। उसके दोस्त कहानी सुनाते जहाँ सब हंसते सिवाय काशी के, और अब वो लोग बात करने लगे कि काशी क्या सोचती है वो लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो जरा सा भी नहीं हंसती, और अब वो काशी को अपने साथ इनवाइट भी नहीं करने लगे। और अब काशी के साथ ये रोज होते हुए वो बड़ी हो गई अकेले रहते हुए। तभी उसके सामने उठा के उसको एक बॉक्स देता है। काशी के ओपन करते ही ऊटा खुद ही उससे डर गया और बोलने लगा कि अगली बार मैं तुम्हें जरूर डराऊंगा। और फिर वो काशी का चेहरा देखता है जो कि खुश दिख रही थी। उसके दोस्त बोलते हैं कहीं काशी ब्लश तो नहीं कर रही। और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में ऊटा काशी को अगले संडे मूवी देखने के लिए पूछता है, जो सुनकर तो उसके दोस्त शॉक हो गए और बोलने लगे कि तुम काशी को डेट के लिए पूछ रहे हो। ऊटा उनको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक डरावनी मूवी देखने की बात कर रहा है, क्योंकि काशी को भूतों से डर लगता है, तो शायद वो उसके एक्सप्रेशन देख पाए। और काशी मूवी के लिए रेडी भी हो जाती है। फिर वहाँ ताबूची की एंट्री की वजह से वो लोग बाहर चले गए और काशी को ऊटा लोकेशन मैसेज कर देता है, जहाँ वो काफी खुश थी। नेक्स्ट सीन में ऊटा उस लोकेशन पे पहुंच गया था जहां काशी उसका पहले से ही वेट कर रही थी। काशी को देख के ऊटा ब्लश करने लगता है। वो उससे बोलता है कि ये कोई डेट नहीं है, तो गलतफहमी मत पालना। पर काशी उसके पास आते हुए उसका शर्ट पकड़ती है, इससे ऊटा बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग गया था। फिर वो लोग आगे बढ़ गए एक साथ, जहाँ वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और उनके बाहर मूवी का पोस्टर देख के ऊटा खुशी से सोचने लगा कि काशी तो इस बार जरूर डरेगी। और थिएटर में भी वो काशी के एक्सप्रेशंस को ही इमेजिन कर रहा था। मूवी स्टार्ट होती है और पहले ही डरावने सीन को देख के ऊटा की फट जाती है, और क्योंकि काशी उसको ही देख रही थी, वो उसे वापस से स्क्रीन की तरफ देखने बोलने लगा। पर सीन पे तभी किसिंग सीन देख के वो शर्मा गया और सोचने लगा कि मुझे नहीं मालूम था कि इसमें रोमांटिक सीन भी है, और उसको देख के काशी हंसने लगी। ऊटा फिर कुछ ढूंढ रहा था जिससे वो काशी को डराने वाला था, जो कि काशी के ही बगल में गिरा था। पर तभी चिल्लाने की स्क्रीन पे आवाज सुन के ऊटा ऊपर देख के डर जाता है, और तभी काशी ऊटा पे वही स्पॉन लगा के उसे और भी डरा देती है। मूवी के खत्म होते ही काशी बोलती है वो तो काफी एंटरटेनिंग था, और तुम भी। ऊटा बोलता है मुझे नहीं लगा था कि दिल दहलाने वाली चीज होगा मूवी के लास्ट में, जो सुन के काशी उसको टिश्यू ऑफर करती है, पर ऊटा मना करके आगे बढ़ गया। रास्ते में काशी ऊटा का हाथ खींच के उसको एक गेम स्टेशन की ओर इशारा करती है, जिसमें अंदर जाने पे ऊटा कई बार ट्राई करने के बाद फाइनली एक डॉल को निकाल के काशी को दे दिया था, जिससे वो खुश थी। और फिर आगे रास्ते में फिर काशी ऊटा को एक कैफे की ओर इशारा करती, जिसमें जाके काशी एक आइसक्रीम खाती है। फिर शाम हो गई थी, जहाँ वो लोग मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे और थकान के कारण काशी ऊटा के कंधों पर ही सो गई थी। तभी कुछ लड़कियां बात करने लगी कि वो कपल्स तो कितने सुंदर है, जो सुन के ऊटा ब्लश करने लगा और बस घर पहुंचने की सोचने लगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ अगले दिन उसके दोस्त पूछ रहे थे कि कल क्या हुआ, क्या काशी डरी, पर ऊटा बताने के लिए तैयार ही नहीं था। ताता उससे बोलता है कि अगर तुम्हें उसको चौंकाना है तो झटके में काशी का हाथ थाम दो, और फिर ऊटा ऐसा करता भी है, पर वो खुद ही लाल होकर फट जाता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि काशी को रिएक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल काम है, जहाँ हम काशी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ काशी क्लास के बाहर भाग के चले गई थी, जिसे देख के ऊटा के दोस्त बोलते हैं कि काशी आजकल क्लास खत्म होने के बाद भाग जाती है, जिस पे ऊटा बोलते है कि वो स्टोर रूम के बगल में कुछ तो जाके करती है, शायद वो कुछ बड़ा कांड करने वाली है, और वो उसको देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाने की बोलता है क्यूरियस होके। जहाँ वो लोग काशी को पीछे से बुलाते हैं, जिसके हाथों में क्यूट सी छोटी सी बिल्ली थी, जो कि बड़ी प्यार से काशी के हाथों में थी। काशी बताती है कि उससे बारिश में ये लावारिस बिल्ली मिली और तभी से वो सीक्रेट से उसको पाल रही है। बिल्ली को भूख लगी थी तो काशी उसको बिल्लियों के लिए बने मिल्क को पिलाती है। वो फिर उसे सहलाने लगी और फिर वो ऊटा को बोलती है कि तुम इसे सहलाओगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऊटा को भी इसे सहलाना है, जो सुनकर ऊटा भी मान गया, क्योंकि वो सच में उसे सहलाना चाहता था। पर वो जैसे ही हाथ बढ़ाता, बिल्ली उसको नकारने लगी, जो देख के ऊटा के दोस्त हंसने लगे। ऊटा के दोस्त बोलने लगे कि तुम आखिर कब तक ही इसे ऐसे फीड करोगी, हमें इसके लिए कोई ओनर ढूंढना चाहिए। और क्योंकि वो लोग के घर में बिल्ली नहीं रख सकते
देखते काशी ऊटा से पूछती है, जो सुनकर कोरो सोचने लगा कि ऊटा इस बिल्ली को दिखा के काशी को ब्लैकमेल कर सकता है। पर ऊटा बोलता है मेरे घर पे भी नहीं रख सकते, हमें एक ओनर ढूंढना चाहिए। जो सुनकर कोरो खुश होकर बोलने लगा कि ऊटा तुम कभी कभी एक अच्छे लड़के की तरह बर्ताव करते हो। तभी वहाँ ताबुच्ची झाड़ियों में से बाहर निकल के बोलती है, मैंने सब सुन लिया, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। पर ऊटा ताबुच्ची से कम्पीट करने के लिए अपने सोशल मीडिया पे मैसेज पोस्ट कर देता है, पर उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारा तो बस 3 ही फॉलोअर्स है। और अब फिर सब अपनी तरफ से कोशिश करने लगे। जहाँ वो लोग घर घर जाके पूछते, ताबुच्ची स्कूल में सभी से पूछती, पर ऊटा बस अपने फॉलोअर्स बढ़ने पे देख रहा था। काशी घर पे गई, पर वहाँ पहले से ही डाउट था और अब सब थके हारे वापस से अपने लोकेशन पे आ गए। तभी ऊटा को एक मैसेज आया जो वो सभी को दिखाता है कि मुझे ओनर मिल गया, जो कि बगल के टाउन में ही रहती है और वो कल स्कूल के बाद इसे लेने आएंगी। और हम काशी को देखते हैं जो शायद खुश नहीं थी। अगले दिन वो लेडी बिल्ली को लेने आई थी, जिसे देखकर काशी उनको उसका ध्यान रखने बोलने लगी और देते टाइम वो बॉक्स को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और फिर वो लेडी बिल्ली को लेके चले गई, जिसको देखकर सभी खुश थे, पर काशी अभी भी उसी तरफ देख रही थी जिसको ऊटा भी देख रहा था। इसीलिए वो उसके सर पे हाथ रख के बोलता है तुम मुझसे वापस देख सकती हो। इसके लिए काशी भी मान गई। अगले दिन क्लास खत्म होते ही काशी फिर से भाग गई, जिसका पीछा ऊटा भी करने लगा। जहाँ काशी उसी बिल्ली के पास आई थी, जिसे देख के वो काफी खुश थी। सीन जी उठाता है काशी का बर्थडे था, इसीलिए ताबुच्ची उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी, जिसको वो ओपन करने बोलने लगी। तभी वहाँ उठा के पूछता है क्या तुम्हारा बर्थडे है, और ताबुच्ची से पूछने लगा कि तुम्हें इसका बर्थडे कैसे पता चला। जिस पे ताबुच्ची बोलती है ऑफ कोर्स मुझे पता होगा क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ। काशी बॉक्स ओपन करती है जिसमें काफी क्यूट सी चीजें थी और लेटर को देख के उठा ताबुच्ची को चिढ़ाने लगा, पर काशी बाकी गिफ्ट को देख के बहुत ही खुश थी, इसीलिए वो ताबुच्ची को थैंक्स करती है। फिर ऊटा के फ्रेंड्स भी काशी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और कोरो ऊटा से बोलता है तुम भी विश करो क्योंकि काशी सबसे ज्यादा तुम्हारे मुंह से ही बस सुनना चाहेगी। और ऊटा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता और फिर काशी उससे घूरने लगी। ऊटा फिर काफी टाइम लगाने के बाद है करके विश करने के बजाय उसका दिन खराब जाए ऐसा बोलने लगा। तब उसको बोलती है तुम अच्छे से विश नहीं कर सकते, तुम्हें तो नरक ही मिलेगा। और ऊटा फिर वहाँ से चले गया, जिसे देख के सब उसको जिद्दी बोलने लगे। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद ऊटा के दोस्त बोलने लगे कि तुमने अभी तक उसको विश नहीं किया। ऊटा बताता है काशी उसका पूरा दिन किसी वजह से पीछा कर रही थी, जिस पे कोरो बोलता है वो सच में मतलब तुमसे सुनना चाहती थी। और फिर वो उन लोगों को शांत करा देता है। वो घर पहुंच गया था पर उसे कोई चीज सता रही थी। हम फिर काशी को देखते हैं जिसके पास ऊटा का मैसेज आया था, जिसमें वो फन स्टिकर था और काशी का रिप्लाई देके ऊटा खुश हो गया, जिसके पीछे से उसको देखे उसके पेन बोलने लगे जरूर इसको किसी लड़की का मैसेज आया होगा। और फिर काशी वेट करने लगी कि कब ऊटा उसे विश करे, पर ऊटा के मैसेज करने से पहले काशी के फैमिली उसको डिनर के लिए बुला लेते हैं और काशी अपना फोन बेड पे ही छोड़ के चले गई। जहाँ फाइनली ऊटा का हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज आता है, जिसमें उसने 2 किटन्स के पिक्स भी भेजे थे, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आने की वजह से ऊटा परेशान हो गया और सोचने लगा कि शायद वो गुस्सा हो गई। और पीछे से उसके पेरेंट्स भी समझ गए कि उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैसेज देख के काशी बहुत खुश हो गई और दूसरी तरफ ऊटा की सिस्टर उसे परेशान करने लगी कि अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, जो सुन के वो उसको शांत होने बोलने लगा। और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें साता को दिखाया जाता है, जो कि अपने बारे में बता रहा था कि वो हमेशा बोर रहता है, ना उसे स्पोर्ट्स, गेम्स, मूवीज किसी भी चीज में इंटरेस्ट आता है। यहाँ तक कि उसको लड़की ने प्रपोज भी किया, पर उसको लव में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसे बस एक ही चीज में मजा आता है, जो कि है काशी और ऊटा को देखना। जहाँ ऊटा बहुत ही आसानी से अपने एक्सप्रेशन को शो कर देता है, दूसरी तरफ काशी कोई भी रिएक्ट नहीं करती, भले ही काशी को 40 मार्क्स आए हो, जिससे वो डिप्रेस है। ऊटा उसको डराने की कोशिश करता तो काशी उसको ही डरा देती और वो लोग आगे कौन सी मस्ती करेंगे वो जानने में मुझे खुशी मिलती है। और शायद मेरे हिसाब से दोनों जन एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल फीलिंग्स भी रखते हैं, पर मैं यकीन से नहीं कह सकता। सीन शिफ्ट होता है, साता काशी को देखता है जो कि चुप रही थी। ऊटा उसको बुलाता है पर वो वहाँ से भाग जाती है और फिर ऐसे ही ऊटा उसको बार बार बुलाता है, पर काशी उसको अवॉइड करने लग गई थी, जिससे ऊटा शॉक हो गया था। तभी साता काशी से पूछता है कि तुम हमसे दूर क्यों भाग रही हो। काशी बताती है कि उसने अपने बाल कटवाए हैं, जो सुन के साता उसको मनाता है कि वो पहले जैसे ही है, उसको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। वहाँ तभी ऊटा आ गया था, जो काशी को देख के शॉक होके भागने जा रहा था कि साता उसको रोक देता है। फिर साता उसे भी बता देता है कि आखिर बात क्या है। तो ऊटा काशी से बोलता है कि अगर तुम्हें वो अच्छे नहीं लग रहे तो क्या मैं उनको सेट कर दूं अपने हाथों से। इसके लिए काशी आराम से मान गई। फिर ऊटा बाल छोटा करते करते कुछ ज्यादा ही छोटा कर देता है, जो देख के वो तीनों शॉक हो गए। और फिर ऊटा काशी के ऊपर
ऊपर एक फ्लावर भी लगा देता है जिससे वो बने काम को थोड़ा सुधार सके। पर ये कुछ ज्यादा ही फनी हो जाता है, जो देख के साता मन में बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता कि काशी ऊटा को पसंद करे। सीन शिफ्ट होता है, उनके टीचर विंटर वेकेशन के बारे में बता के सभी को डिसिप्लिन में रहने की बोल रहे थे, स्पेशली ऊटा को, जिसकी वजह से उसका मजाक बन गया था। इसीलिए क्लास के बाद वो उनपे गुस्सा था। उसके दोस्त उससे चिढ़ाते हैं कि विंटर की छुट्टी की वजह से तुम काशी को नहीं देख पाओगे। तभी वहाँ उनके पीछे काशी आती है, जो कि ऊटा को क्रिसमस पार्टी के बारे में बताती है, पर ऊटा इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि उसे गिफ्ट एक्सचेंज करना पड़ेगा। काशी उसको घूरते हुए उसको क्रिसमस पार्टी में आने के लिए पूछती है, जो सुन के ऊटा भी मान गया। तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाने लगे कि तुम तो काफी जल्दी मान गए। अगले सीन में ऊटा सोच रहा था कि वो पार्टी में क्या गिफ्ट लेके जाए, तभी उसको बहुत गंदी स्मेल आने लग गई, क्योंकि उसकी बहन कुछ खाने को लेके जा रही थी। इसीलिए वो उनपे चिल्लाने लगा। उसे तभी कुछ आइडिया आता है और फिर पार्टी में वो अपने दोस्त कोरो से मिलता है। तभी वहाँ काशी भी आ गई। इससे वो पूछता है कि तुमने क्या गिफ्ट लाया, पर काशी उसको बोलती है कि ये एक सीक्रेट है। तभी ताचिबाना बताती है कि अब गिफ्ट एक्सचेंज करने का टाइम आ गया, तो सब अपने गिफ्ट्स को यहाँ जमा करते हैं, जो कि रैंडमली एक दूसरे को मिलेंगे। उसके बगल वाला लड़का पूछता है कि वो बड़ा सा गिफ्ट क्या है। इस पर ताचिबाना बताती है कि वो ओनिवादा सर ने दिया है, जिसको लास्ट में ओपन करना है। हम देखते हैं उस बॉक्स में उनके सर थे, जो कि बच्चों को अचानक से बॉक्स के बाहर निकल के सरप्राइज देना चाहते थे, जिससे उनकी इमेज थोड़ी अच्छी बन जाए बच्चों में। गिफ्ट रैंडमली एक दूसरे को मिलेंगे, ये बात जान के ऊटा शॉक हो गया था और काशी भी शॉक हो गई। ऊटा फिर सोचने लगा कि वो कैसे काशी के पास अपना गिफ्ट पहुंचाए। तभी वो देखता है कि उसका बैग तो फट चुका है और फिर पूरे रूम में सभी को बहुत गंदी बदबू आने लग जाती है और ऊटा को शॉक देख के सब उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि ये तुमने क्या ला दिया, और फिर सभी लोग रूम से बाहर भाग गए। ऊटा फिर वो कैन को ढूंढ के अच्छी तरह से उसको बांध देता है। तभी उसके पास काशी आके उसको अपना गिफ्ट देती है, जो देख के वो उससे पूछता है कि ये तुम मुझे क्यों दे रही हो, पर काशी कुछ नहीं बोलती। ऊटा वो गिफ्ट लेके खोलता है, जिसके अंदर एक स्कार्फ था, जो पाके वो शर्मा के उसको फिर ग्लव्स देता है, जो पाके काशी भी खुश हो गई थी। हम फिर उनके सर को देखते हैं, जिनका सारा प्लान चौपट हो गया था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ऊटा की बहन सभी हैप्पी न्यू ईयर की कार्ड्स को देख रही थी। वो ऊटा से बोलती है, क्या तुम अपना न्यू ईयर पूरे दिन बस गेम खेल के बिताने वाले हो? तभी वो बताती है कि ये तो एक सुंदर कार्ड है, जो कि एक लड़की ने तुम्हारे लिए भेजा है, जिसका नाम काशी है। जो सुन के ऊटा ब्लश करने लगा। वो फटाक से अपने बहन से वो कार्ड छीनने लगा। उसकी बहन बोलती है, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसको तुम पसंद करते हो, और फिर उसे चिढ़ाने लगी कि कहीं ये कोई कन्फेशन कार्ड तो नहीं। ऊटा फिर वो कार्ड छीन के देखता है, जिसमें बस हैप्पी न्यू ईयर लिखा था, जिससे वो उनको चिल्लाने लगा। और फिर उसकी बहन उसको ऐसे ही चिढ़ाने लगी कि तुम उसके ही साथ उस दिन मैसेज पे बात कर रहे थे, जिससे ऊटा वहाँ से जाके वापस गेम खेलने लगा। उसकी बहन उससे पूछती है कि वो लोग श्राइन चले एक साथ, पर ऊटा मना कर दिया। तो उसकी बहन फिर उनके पापा को ये लड़की की बात बताने जा रही थी, जिससे ऊटा को मानना पड़ता है। फिर वो लोग श्राइन में थे, जहाँ ऊटा खुश नहीं था। तभी उसको साता दिखता है। साता फिर उसकी बहन को ग्रीट करता है। उन्हें तभी काशी भी दिखती है, जिसे देख के ऊटा शॉक हो जाता है। तो उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या वो लड़की को तुम जानते हो, पर ऊटा बहाना मारता है कि वो बस वो लड़की का चेहरा प्लेन था, तो बस वो उसे ही देख रहा था। उसकी बहन फिर काशी की तारीफ करने लगी कि वो क्यूट है। ऊटा देखता है कि काशी के पास एक फॉर्च्यून पेपर है, जिसे देख के काशी खुश थी। और फिर ऊटा की बहन समझ गई कि वो वही लड़की है जिससे ऊटा बात करता है, क्योंकि ऊटा उसे ही घूरे जा रहा था। जो सुन के ऊटा शॉक हो गया और फिर वो सोचने लगा कि उससे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मेरे बहन को पता चला तो फिर वो मुझे हमेशा ताना मारेगी। उसकी बहन बोलती है कि अगर तुम उसे नहीं जानते तो वो लड़की तुम्हें देख के हाई क्यों कर रही है। जिसे ऊटा बोलता है वो मेरे लिए नहीं है। तभी वहाँ काशी आके ऊटा से बोलते है, ये तो वही स्कार्फ है जो मैंने तुम्हें दिया था, और अब वो बुरी तरह से फंस जाता है। उसकी बहन ऊटा से पूछती है कि क्या यही काशी है, जिसपे ऊटा फिर बता देता है। उसकी बहन फिर ऊटा से चिपक जाती है ताकि वो काशी का रिएक्शन देख सके। फिर वो काशी से बोलती है कि मैं तो जान ही नहीं पाई तुम क्या सोच रही हो। काशी कंफ्यूज के साथ साथ शॉक भी थी। ताता बोलता है कि ऊटा की बहन अब काशी में इंटरेस्ट लेने लगी, और फिर ऊटा की बहन काशी को उनके घर लेके जाने लगी, जिसको ऊटा रोकने लगा। और जान के कि वो ऊटा की बहन है, काशी को सुकून आया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम कोरो को देखते हैं, जिसका प्लेस चेंज हुआ है, जहां उसके पीछे ऊटा है, जो कि लगातार काशी की ओर घूरे जा रहा था, जो कि कोरो को आगे ही बैठे थी और पीछे मुड़ के ऊटा की ओर देख रही थी। कोरो को एक और ऑरा सेंस होता है, जो कि ताबुची का होता है, जो गुस्से से ऊटा की ओर देख रही थी। और इन तीनों के बीच बेचारा कोरो फंस गया है, जहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि वो भरे रेगिस्तान में हंटर से गिरा हुआ है। कोरो साता से जेलस था,
जो कि सबसे दूर साइड में खुशी से बैठा था। कोरो ऊटा से पूछता है क्या तुम्हें प्लेस चेंज करनी है, जिसपे ऊटा ये बोल के मना कर देता है कि क्या तुम्हें लग रहा है मैं काशी के क्लोज आना चाहता हूँ। तो कोरो फिर काशी से पूछता है पर वो सब ठीक बोलकर मना कर देती है। इनसे पूरी क्लास में कोरो परेशान था। नेक्स्ट सीन में ऊटा काशी को चैलेंज करता है कि वो दोनों क्लास के दौरान एक दूसरे को पिक्चर्स बना के भेजेंगे और जो भी हैरान हुआ वो हार जाएगा और वो पिक्चर्स कोरो पास करेगा और वो कोरो को ताबूची से छुपा के ड्राइंग्स पास करने बोलता है, जो कि कोरो के लिए एक और मुसीबत का काम है। फिर क्लास के दौरान ऊटा कोरो को अपना ड्राइंग पास करने बोलता है, जहाँ उसने पेपर पे एक फनी सा जिराफ ड्रॉ किया था, जो देख के कोरो एकदम हैरान था। तभी ताबूची उसकी तरफ देखने वाली थी तो वो फटाक से छुपा लेता है और फिर वो ड्राइंग वो काशी को पास कर देता है, जिस ड्राइंग को देख के काशी हंस रही थी और वो भी ड्रॉ करके पास करती है, जिसमें उसने एक बेबी जिराफ बना के एक फैमिली ही बना दिया था। और कोरो को शॉक देके सर उसे पकड़ लेते हैं पर वो बच जाता है और वो उसको पीछे ऊटा को पास कर देता है। जिस ड्राइंग को देखे ऊटा और कोरो मुंडी नीचे करके हंस रहे थे तो सर दोनों को पुकार के उन्हें शांत रहने के लिए बोलते हैं। ऊटा फिर एक पेपर पास करता है जिसमें उसने ताबूची का फनी ड्राइंग किया था और कोरो को हंसते हुए ताबूची पकड़ के उसको बोलती है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, और उसे पिंच करती है, जिससे सर उसे फिर पकड़ लेते हैं। फिर इस बार काशी सामने से पेपर देती है जिसमें उसने उनके सर को ड्रॉ किया था और अगले ही पल कोरो को पता चलता है कि उनके सर उसके ही पीछे है, जो कोरो को वो पेपर क्लास के बाद फैकल्टी रूम में साथ लाने के लिए बोलते हैं और ऊटा को भी। और दूसरी तरफ काशी शांत रह के बच जाती है। फिर फैकल्टी रूम में सर की डांट सुनने के बाद ऊटा और कोरो वहाँ से चले गए और सर वो ड्राइंग देख के सोचते हैं कि क्या मैं ऐसा पढ़ाऊं तो लोग इस जोक पे हंसेंगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ऊटा अपने दोस्तों के साथ चल रहा था। उसी और कोरो को ज्यादा ही ठंड लग रही थी क्योंकि पूरी वेकेशन वो लोगों ने बस घर में बिताया था। ऊटा बोलता है कि वो ये भी सोच रहा था कि वो काशी को कैसे हराए। तभी उन्हें काशी दिखती है जो कि स्नोमैन बना रही थी। तो ऊटा के दोस्तों को लगता है कि अब ऊटा जाके उसके स्नोमैन को तोड़ देगा। तो ऊटा उन्हें समझाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो तो काशी के गले पे आइस लगा के उसको कूदता हुआ देखना चाहता है। तभी काशी उसको स्नो से मारती है तो ऊटा उससे पूछता है आके तुमने मुझे क्यों मारा, जिसपे काशी बोलते है कि तुम ऐसा चेहरा बना रहे थे कि मुझे लगा तुम वो आइसिकल मुझ में घुसेड़ने वाले हो। और वो स्नो ऊटा के कपड़ों के अंदर घुस गई थी। तो काशी वहाँ से भागने लगती है जिसका पीछा ऊटा करता है। वो भी स्नो को उठा के काशी की ओर फेंकता है पर काशी उसको इजीली डॉज कर लेती है, जो देख के उसके दोस्त काशी की तारीफ करते हैं। ऊटा फिर एक चैलेंज लगाता है जो भी बर्फ से ढक जाएगा वो हारेगा, क्योंकि वो एक प्लान बनाया था। पर वो देखता है कि काशी ने तो एक आइस का पत्थर ही उठा लिया है और काशी अब उसका क्या करेगी ये सोच के ऊटा परेशान होने लग गया था, क्योंकि उसको काशी को देख के समझ ही नहीं आ रहा होता। काशी तभी वो आइस ऊटा के सामने फेंकती है जिससे कुछ नहीं होता तो ऊटा उसका मजाक उड़ाता है, पर तभी ऊपर से उसके ऊपर स्नो गिरते हैं जिसकी वजह से वो स्नो से घिर गया था और काशी इसमें जीत गई थी। तो ऊटा उठ के फिर से ये गेम खेलने बोलता है, जहाँ वो गुस्से में अपना प्लान भी बोल देता है और काशी उसके अटैक कर रहे स्नोस को एक ही जगह रहकर डॉज करने लग जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे पे स्नो से अटैक करने लग गए थे, जिन्हें देख के साथ और कोरो काशी का साइड से खेलने लग गए और तीन जन मिलकर अकेले ऊटा पे हमला कर रहे थे, जिनके साथ स्नो से ऊटा को हिट करते, लेकिन ऊटा के सभी स्नोस को वो लोग डॉज कर ले रहे थे। इसकी वजह से वो उन पे गुस्सा होकर उन्हें दौड़ाने लगा और सभी खुशी से खेलने लगे और बहुत से स्नोस ऊटा को लगने लगे। ऊटा काशी को देखता है और एक स्माइल देता है और उसका दोस्त उसको हिट करके गिरा देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम क्लास में काशी को देखते हैं जो कुछ सोच रहे थी और फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ छोटा ऊटा सभी बच्चों को शैतानी करके डरा रहा था। तो उनके टीचर उसे साफ करके उसे शरारत करने से मना करती है। ऊटा फिर अपने दोस्त के साथ भाग रहा था, तभी उसे काशी दिखती है जो कि अकेले थी। उसका दोस्त उसे बुलाता है तो वहाँ से चले जाता है। उनके टीचर सभी बच्चों से बोलते हैं कि काशी वापस से अकेले खेल रही है, तो तुम लोगों को उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चे बोलते हैं कि वो स्माइल ही नहीं करती, जो सब ऊटा सुन रहा था। तो वो काशी के पास जाके उसको अपने फ्रॉक खिलौने से डराने की कोशिश करता है, पर काशी उससे नहीं डरती और वो ऊटा के ही ऊपर फेंक के उसे ही डरा देती है, जो देख के काशी समझ जाती है कि ऊटा इससे सरप्राइज हो गया। तो ऊटा उससे पूछता है कि क्या तुम भी सरप्राइज हुई थी, और वो बिना कुछ बोले बाहर खेलते हुए बच्चों को देखती है। तो ऊटा उससे बोलता है कि क्या तुम्हें भी सभी के साथ खेलना है, तुम्हें लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके जाता है, जहाँ सभी काशी को देख रहे हैं जो कि ऊटा के पीछे थी। काशी फिर सभी से बोलती है कि उसे भी उनके साथ खेलना है, जो सुनकर सभी खुश होकर तुरंत मान गए थे और फिर सभी के साथ काशी भी खेल रही थी। फिर लंच के टाइम काशी देखती है ऊटा को जो कि अपना फ्रॉक ढूंढ रहा था। फिर रात में सोते टाइम काशी डिसाइड करती है कि वो ऊटा को थैंक्स करेगी। अगली सुबह उनके टीचर बताते हैं कि ऊटा ये स्कूल छोड़ के दूसरे जगह जा रहा है, जो सुनकर काशी थोड़ा नाराज थी। और फिर करंट सीन में वो ऊटा को देख के सोचती है कि क्या उसे ये याद
याद भी होगा। काशी को घूरता देख ऊटा शर्मा के उससे पूछता है कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो। तो उसका दोस्त उसको चिढ़ाता है कि तुम्हें देख के बताना कितना आसान है। और फिर काशी बोलती है कि यही चीज तो उसे ऊटा की अच्छी लगती है, जो सुन के वो शर्मा के लाल हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एपिसोड के स्टार्टिंग में क्योंकि वैलेंटाइन डे था तो सभी लड़कियां अपने पसंदीदा लड़के को चॉकलेट दे रही थी, इसीलिए ऊटा के क्लास में भी आज भगदड़ थी। कोरो उससे रोके बोलता है कि उसको उसकी मम्मी के अलावा किसी ने चॉकलेट नहीं दिया कभी। वो लोग साथा को देखते हैं जिस बहुत से लोगों ने चॉकलेट दिया था, इसीलिए वो दोनों उससे जेलस होते हैं क्योंकि उनको एक भी नहीं मिला था। उन गिफ्ट में से साथा एक कोरो को देके बोलता है कि लेकिन वो किसी को नहीं पसंद करता। तो कोरो बोलता है ये कितना अच्छा होता है कि अपने पसंदीदा से गिफ्ट मिले, और ऊटा से पूछता है, जो सुन के ऊटा शॉक हो जाता है। तभी उसके पीछे काशी आ गई थी, जो ऊटा से पूछती है तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है। इस पे ऊटा बोलता है मुझे नहीं मालूम और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो काशी ठीक बोल के चली जाती है। तो उसके दोस्त बोलते हैं वो भी शायद जरूर वैलेंटाइन के चॉकलेट के बारे में सोच रही होगी, जिसपे ऊटा बोलता है कि वो अजीब है, जरूर वो ऐसे बिल्कुल नहीं सोच रही होगी। तो कोरो उससे बोलता है देखना काशी जरूर तुम्हारे पास वापस आएगी। फिर ऊटा कॉरिडोर में चल रहा था, जिससे काशी की आवाज देख के बोलती है कि वो उसे कुछ देना चाहती है। वो पहले उसे उसका इरेजर देती है जो उसने गिरा दिया था। तो ऊटा उस पर गुस्सा होता है। फिर काशी उसको बुक देती है, तो वो उसे बोलता है कि बस इसके लिए तुमने मुझे खाया। काशी उसको कुछ और भी देना चाहती थी, लेकिन फिर वो ऊटा को कुछ नहीं बोल के वहाँ से चली जाती है। कोरो ऊटा को देखता है जो कि दुखी दिखाई दे रहा था। काशी फिर क्लास में ऊटा के बेंच पे गिफ्ट रख के ऊटा के आने से पहले कल्टी ले लेती है। ऊटा अपने बेंच से उस गिफ्ट को उठाता है, जिसको कोरो बोलता है कि जरूर उसमें चॉकलेट होगा, लेकिन ऊटा वो गिफ्ट उसके सामने ना खोलकर बाहर अकेले में जाके खोलता है, जिसमें चॉकलेट देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लग गया था और वो टमाटर की तरह लाल हो गया था। उस गिफ्ट में काशी का नाम था, जो कि ऊटा को दूर से देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है क्लास में। उनके सर सभी को उनके टेस्ट पेपर देते हैं, जिसमें शायद ऊटा को अच्छे मार्क्स नहीं आया था और ताबूची को फुल 100 मार्क्स आया था, जिसे देख के वो खुश थी। उनके सर सभी को हार्डवर्क करने बोल के चले जाते हैं, जिसके बाद ताबूची काशी से साथ में लाइब्रेरी में स्टडी करने को पूछती है, जिसके लिए काशी मान गई थी। जो सुन के ताबूची खुशी के मारे डांस करने लग गई और अब पूरे रास्ते में वो खुश थी। वो डोर खोलती है, जिनके सामने ऊटा और उसके दोस्त को देखे उसके तोते उड़ गए थे, और फिर वो ऊटा को इडियट बोल के उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताबूची काशी को बोलती है कि चलो हम कहीं और बैठते हैं। तो काशी अगल बगल देख के बताती है कि कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि सभी टेबल्स ऑक्यूपाइड थे और इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए भी ऊटा के ग्रुप में बैठना पड़ता है। और ऊटा के बगल में बैठकर काशी खुश थी, लेकिन ताबूची खुश नहीं थी, क्योंकि वो काशी के साथ अकेला रहना चाहती थी। फिर सभी शांत थे, तो ताबूची को लगता है कि सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग तो कार्ड्स खेल रहे थे। और वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है जब वो काशी को भी उनके साथ खेलता देखती है, और उन्होंने सिर्फ ताबूची को नहीं पूछा था खेलने के लिए। फिर बेशर्मी के साथ ऊटा गेम स्टार्ट करने बोलता है, जिन्हें देख के ताबूची डिस्ट्रैक्ट हो जा रही थी और दूसरी तरफ वो लोग आराम से खेल रहे थे। कोरो ताबूची को देख के समझ जाता है कि वो भी खेलना चाहती है, क्योंकि वो उन्हें घूरने जा रही थी। और ताबूची फिर कोरो को सीक्रेटली नेक्स्ट कौन सा कार्ड चलना चाहिए वो बताती है। तो ऊटा उसको बोलता है तुम्हें खेलना है तो साफ साफ बोलो, जिसपे वो चिल्लाती है। तो ऊटा उससे बोलता है कि तुम कितनी बोरिंग हो, जो कि बस गुस्सा करना जानती है। जो सुनकर ताबूची उठ के वहाँ से चले जाती है, क्योंकि शायद ऊटा ने कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया था। हम ताबूची को देखते हैं जो वॉशरूम में आईने के सामने अपने आप को देखे बोलती है पता नहीं मैं क्यों गुस्सा हो जाती हूँ, जो कि बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। जिसको काशी दूर से देख रहे थे, जो कि उसके चिंता के कारण उसे फॉलो कर रही थी। पर फिर ताबूची उन पे गुस्सा होती है कि उन्हें लाइब्रेरी में गेम्स नहीं खेलना चाहिए। उसके पास काशी अचानक से आके बोलती है कि तुम जैसी हो वैसे ही क्यूट हो, और फिर उसका सिर सहला के उसे मना के वापस ले जाती है। जहाँ वो लोग ऊटा और उसके ग्रुप के कन्वर्सेशन को सुनते हैं, जहाँ ऊटा बोल रहा था कि ताबूची भले ही सीरियस हो, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो गेम खेलना चाहती थी, और यही चीज उसकी इंटरेस्टिंग लगती है। जो सुनकर तो ताबूची भी शर्मा गई थी, तो वो उनके पास जाके बात करती है, और फिर ताबूची को नॉर्मल देख के वो तीनों शॉक हो जाते हैं, और साथ ताबूची को देख के हंसने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ताबूची ने उनके कन्वर्सेशन को सुन लिया है। और फिर वो लोग साथ में खेलने लगते हैं, जिनकी वजह से टेस्ट में ताबूची के साथ साथ सभी लोग फेल हो गए थे। तो उता ताबूची के पास जाके उसका मजाक उड़ाता है फेल होने के लिए, जिसपे ताबूची बहाना देती है कि वो गलती से गलत नोट्स पढ़ ली थी, और उता उसका बार बार मजाक उड़ाता है। और साथा से बोलता है तुम भी इस बार फेल हो गए। तो साथा उसे बताता है कि
बस वो 4 फेल हुए हैं, वो नहीं हुआ। जो सुनकर कोरो चीख के बोलता है तुम इस बार भी बच गए। सीन शिफ्ट होता है, हम काशी को देखते हैं जिससे वैलेंटाइन डे होने की वजह से हर जगह कपल्स और उनके ही बातें सुनाई दे रही थी। तभी उसको पीछे से उठा आवाज देके बोलता है कि क्योंकि आज व्हाइट डे है वो उसके लिए कुछ लाया है। फिर वो एक बॉक्स निकाल के देता है जिस बॉक्स में 2 व्हाइट कीड़े थे, लेकिन काशी उनसे नहीं डरती तो उसे डराने के लिए उठा फिर दूसरा बॉक्स देता है जिसमें भी एक ब्राउन कीड़ा था। इसे देख के काशी डर गई थी, लेकिन उटा को लगता है कि वो हंस रही है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ उटा अपने बहन के रूम में आ गया था, तो उसकी बहन उससे बोलती है कहीं तुम मुझे लव एडवाइस तो नहीं लेने आए हो। तो उटा उसे शांत करा के बोलता है कि क्योंकि उसके बहन के पास अजीब चीजें होती है तो वो उससे कुछ आता है जिससे वो काशी को सरप्राइज कर सके। तो उसकी बहन बोलती है तो तुम व्हाइट डे के लिए काशी को गिफ्ट देना चाहते हो, और फिर वो उसे वो भी याद दिलाती है जब उसने चुपके देखा था जब उटा काशी का दिया चॉकलेट बॉक्स शर्मा के खोल रहा था। उटा उनसे कुछ बहुत सी खराब सी चीज देने बोलता है जिसके लिए हंसते हुए उसकी बहन मान जाती है, जिस चीज को वो काशी के सामने ही खोलने बोलती है। जिस चीज को रियल टाइम में उटा काशी को देता है, काशी वो बॉक्स खोलती है और कोई रिएक्शन नहीं देती है। तो उटा उस बॉक्स में देखता है और शर्मा के उससे वो छीन लेता है क्योंकि उसमें पेपर में आई लव यू लिखा हुआ था। काशी उससे बोलते है कि ये तो बहुत ऊपर लेवल का था और एम्बेरस थी। उटा उससे बोलता है कि ये वैसा नहीं है और पीछे जा रहा था, जिससे वो पेपर उनके सर को लग जाता है जो कि उसमें लिखे हुए वर्ड को पढ़ के बोलते हैं कि तुम वैसे ये कर सकते हो। उटा वो पेपर छीन के काशी को समझाता है कि उसकी बहन ने ये जो किया है उसने ये नहीं लिखा, जो सुन के वो नाराज हो जाती है। काशी उसकी ओर देखती है और बोलती है कि शायद तुम कुछ और भी देना चाहते हो। तो उटा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये कैंडी बिल्कुल तुम्हारे लिए नहीं लाया था। और फिर काशी को घूरता देख वो शर्मा के वो चॉकलेट देके वहाँ से चले जाता है। इसके जाने के बाद उसके दोस्त लोग काशी के हाथ में उटा के कैंडी को देते हैं। काशी उटा की ओर देखती है और एक स्माइल देती है क्योंकि उटा ने उसको कैंडी दी। और इसी रोमांटिक सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। लास्ट में हम काशी को देखते हैं जो कि वो बक्स को खा रही थी जो सब चॉकलेट्स और केक्स थे। गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। एपिसोड के स्टार्टिंग में उटा काशी को उसके घर पे आने के लिए इनवाइट करता है, जहां वो उससे कहता है कि वो उसको उसकी मनपसंद चीज दिखाएगा, जो सुन के उसको दोस्तों को लगता है कि वो जरूर उससे हॉरर गेम दिखाने वाला है। काशी भी मान जाती है उसके घर आने के लिए। तभी साता काशी से बोलता है कि उटा तुम्हें स्प्रिंग ब्रेक में नहीं देख पाएगा, इसीलिए वो तुम्हें घर बुला रहा होगा। जो सुनकर उटा उसको चिल्ला के बोलता है कि अपनी मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, काशी जो की बहुत ही नर्वस थी वो लंबी सांस लेके उटा की डोर का बेल बजाती है। उटा जो कि कुछ डरावना तैयार कर रहा था वो डोर खोल के काशी से बोलता है कि घर पर कोई नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। फिर वो स्विच बंद चालू करके नाटक करता है कि लाइट चालू ही नहीं हो रहा, और फिर वो काशी की ओर देखता है जो कि एकदम नॉर्मल थी, लेकिन वो तो हम जानते हैं कि वो तो डरी हुई है। उटा जो कि और भी ट्रैप बिछा रखा था वो उसे अपने रूम में लेके आता है, जहाँ वो एक स्ट्रिंग खींचता है जिससे उनके सामने से अचानक में बहुत सी चीजें गिरती है। इसे देख काशी सरप्राइज थी। उटा सभी सामान समेट रहा था, तभी काशी को कुछ दिखता है जो कि एक बुक था जिसमें उटा ने काशी को हराने के लिए प्लान्स लिखे थे। उटा फटाक से उससे वो छीन लेता है। फिर काशी को उटा के एलिमेंट्री स्कूल का एल्बम दिखता है, जिसे खोल के वो उटा के पिक्स देखने लगती है, जिसमें उटा के पिक्स ब्लरी थे क्योंकि वो एक जगह पे सीधा खड़ा ही नहीं रह पाता था। उसमें एक फोटो क्लियर थी, जिस फोटो को देख काशी उटा से बोलती है कि तुम ये चेहरा तब बनाते हो जब तुम्हें टीचर ने चिल्लाया हो। जो सीन उटा एम्बैरेस होकर उससे वो एल्बम छीन लेता है। फिर उटा काशी को वो डरावना हाथ दिखा के डराने की कोशिश करता है, तो काशी बिना डरे उस हाथ को निकाल के उसके बेड के अंदर भी जाके देखती है जहाँ कोई नहीं होता। तो उटा फिर काशी को उसके बेड पे बैठने बोलता है। काशी को उटा के पिलो के नीचे उसका दिया हुआ वही हैप्पी न्यू ईयर कार्ड मिलता है, तो उटा उससे वो लेके शर्मा के बोलता है कि तुम जैसे समझ रही हो वैसा नहीं है। काशी को पिलो के नीचे से फिर वो स्कार्फ भी मिलता है, जिसे देख उटा लाल होकर बोलता है कि इसीलिए मैं किसी गर्ल को इन्वाइट नहीं करना चाहता था। काशी उससे बोलती है कि लेकिन तुम्ही ने तो मुझे इन्वाइट किया था। तो उटा उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कोई लड़की नहीं मानता, बल्कि तुम तो एक जानवर जैसी हो। जो सुनकर काशी ये फेस बनाती है, तो उटा को याद आता है कि ये फेस तो काशी गुस्सा होने पे बनाती है, जहाँ वो अपने दोस्तों से बोलता है कि देखो मैं कैसे उसे गुस्सा दिलाता हूँ। वो उसका राइस बॉल सीधा छीन के बोलता है कि चलो गुस्सा हो जाओ। तो काशी उससे बोलती है कि ये बहुत मतलबी था। जो सुन उटा एकदम चौंक गया था, जबकि काशी तो सच में आग बबूला थी। उटा उससे शांति से वो राइस बॉल लौटा देता है और फिर रियल टाइम में वो काशी से माफी मांगता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, और वो काशी को बस मामूली लड़की नहीं बल्कि स्पेशल मानता है। जो सुन काशी फिर उसकी तरफ देखती है। उटा
कुछ ढूंढ के काशी को एक कार टॉय देके बोलता है कि ये वैसे भी एक ट्रैश ही था, तुम इसे रख लो। काशी को वो कार देख के याद आता है कि उटा ने अपने बुक में ट्रेजर वाली सेक्शन में इस कार का जिक्र किया था, और फिर वो अपने आप से उटा के बोले हुए स्पेशल वर्ड को याद करती है। फिर उटा उसे उसके साथ गेम खेलने बोलता है, जो कि एक हॉरर गेम था, जिसे देख उटा जोर से चिल्लाता है। वो काशी से बोलता है कि मेरा चेहरा नहीं बल्कि गेम देखो, पर काशी तो डरी हुई थी। वो उटा को देख सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, इससे उटा का क्या मतलब था। और फिर वो खुद से बोलती है कि किसी दिन उसे शायद ये फीलिंग मालूम पड़ जाएगा। फिर अगली सुबह क्लास में उटा काशी से बोलता है कि आज रात तुम्हारे सर पे एक मीटियोर गिरने वाला है, जो सिर्फ उसका दोस्त बोलता है कि कोई भी तुम्हारी बात पे नहीं मानेगा। माना कि आज अप्रैल फूल है, लेकिन इतना स्टूपिड फेक। लेकिन काशी तो एकदम निराशा में आ गई थी। वो उटा को आई हेट यू बोल देती है, और उसके मुंह से हेट वर्ड सुन के उटा की मानो जिंदगी ही छीन गई हो। वो अजीब सा हंसते हुए बोलता है कि मुझे ये चीज पहले से पता थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, काशी चेरी ब्लॉसम का पिक ले रही थी, जिसे उटा देख के बोलता है कि काशी इसी टाइम पे रोज लंच में चेरी ब्लॉसम को देखने आती है। वो अपना प्लान कोरो को बताता है कि काशी के लिए उसने एक गड्ढा खोद के रखा है, जिसमें गिरते ही काशी हेल्प के लिए बुलाएगी। उसने उसका दिमाग लगाया है, और वो डेली थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदता था। उन्हें देख काशी उनके पास आती है, तो उनको लगता है कि उसे शायद गड्ढे के बारे में पता चल गया। काशी के पूछने पे उटा रिप्लाई करता है कि उसे ये फ्लावर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो कोरो काशी से बोलने लगता है कि उटा को तो बस उसमें इंटरेस्ट है, वो तो बस तुम पे ही ध्यान रखता है। जो सुन उटा उससे ऐसा मजाक करने मना करता है। काशी उटा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ मिलके चेरी ब्लॉसम देखना चाहेगा। तो कोरो फिर उटा को जाने बोलता है, जहाँ उटा रेडी भी हो गया था, और वो लोग साथ में चाय पी रहे थे। काशी फिर उटा को उसका लंच ऑफर करती है, जिसमें बस बीन्स ही थे। उटा उससे बोलता है कि कहीं वो पॉइजन तो नहीं, और फिर कोरो के पूछने पे वो बोलता है कि ये हो भी सकता है, जिस हिसाब से काशी ने चेहरा बनाया है। काशी उटा को खाते हुए देख रही थी, जहाँ उटा के खाने पे वो उससे पूछती है कि वो उसे कैसे लगे, जिसपे उटा बोलता है कि वो अच्छे हैं। जो सुन काशी के वो सुकून आया। फिर कोरो बोलने लगता है कि ये चेरी ट्रीज हम आखिरी बार देखेंगे, क्योंकि इस साल हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो सुन काशी को बुरा लगता है, जिसे उटा भी नोटिस करके बोलता है कि हम और भी कहीं ऐसे ट्रीज को देख सकते हैं। तो कोरो एक प्लेस का नाम बताता है, जहाँ का नजारा बहुत अच्छा है। तो उटा काशी को बोलता है कि तुम वहाँ पे जाके देख सकती हो। वो देखता है कि काशी तो एकदम उसके पास है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ बोलना है, लेकिन काशी कुछ नहीं बोलती है। और फिर हमें बहुत से लोगों को दिखाया जाता है जो कि चेरी ब्लॉसम को एंजॉय कर रहे थे। काशी बोलती है कि चेरी ब्लॉसम कितने सुंदर होते हैं, जहाँ अब उटा को भी वो अच्छे लग रहे थे। तभी वहाँ साता के साथ ताबूची आती है, जो कि उटा पे चिल्लाती है कि कहीं तुम वापस से काशी को तंग तो नहीं कर रहे, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने बोला था। तो उटा उसे शांत होने बोलता है। कोरो ताबूची को काशी का बीन्स ऑफर करता है। उटा तभी काशी को देखता है, जो कि उसका कपड़ा पकड़े हुए थी। वो उटा से बोलती है कि वो दोनों अगले साल साथ में चेरी ब्लॉसम देखने चलेंगे। जो सुन के तो उटा शर्मा के उठ जाता है। ताबूची कोरो को आराम से खाने बोलती है, क्योंकि काशी ने उसे बड़े प्यार से बनाया था। वो लोग उटा के बारे में पूछते हैं, जो कि गायब हो गया था। वो लोग देखते हैं कि उटा तो उसी के बनाए गड्ढे में गिर गया था। सीन शिफ्ट होता है, काशी जो कि उटा है, उसे पता चलता है कि उन दोनों ने बॉडी स्विच कर दिया है। जहाँ उसे लगता है कि वो लेडी बग का कर्स है। जब वो काशी को डराने जा रहा था, तब काशी का सर उससे टकरा गया था, और इसीलिए ये सब हुआ। जहाँ वो अपने पूरे बॉडी को देखता है, यहाँ तक कि वो कुछ और भी टच करने को जा रहा था, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल करता है। वहाँ के लोग भी उन्हें देख के बोलते हैं कि काशी और उटा एक दूसरे से अपोजिट कर रहे हैं। उटा काशी से बोलता है कि तुम किसी को भी मत बताना, ये हमारा सीक्रेट है। तभी वहाँ उटा के दोस्त भी आ गए थे, जो काशी को रिएक्शन देता देख समझ जाते हैं कि उन दोनों ने बॉडी स्विच किया है। जो सुनकर तो वो दोनों ही परेशान हो गए, और फिर उटा पूरी कहानी उन्हें बताता है, जो सुन उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता। कोरो उटा से बोलता है कि अब वो उसके बॉडी में जितना चाहे उतना रिएक्शन देख सकता है। तो उटा बोलता है कि वो रियल काशी को सरप्राइज होता देखना चाहता है। उनके पीछे ताबूची ये मंजर देख नीचे गिर के सोचती है कि काशी फुल सेंटेंस में बात कर रही है, जरूर ये उसकी काशी नहीं है। और ये तमाशा देख उटा वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में उनके सर के सामने से उटा बाहर भागता है, तो सर उसे काशी समझ के चिल्लाते हैं। तो उटा बोलता है कि अपने आँख खोल के देखो, जहाँ उन्हें रियलाइज होने पे उन्हें यकीन ही नहीं होता, जबकि रियल काशी उटा के बॉडी में एक किनारे बैठी होती है। फिर शाम के समय में उटा काशी के ब्रेन में क्या चलता है वो जानने के लिए उसका डेस्क खोजता है, जहाँ उसे एक पोटली मिलती है, जिसमें उसी के दिए हुए दोनों सामान थे, जो याद करके वो सहम गया था। और उसे काशी भी ये देखता देख लेती है। फिर उटा को कोई उठाने लगता है, जो कि उनके ही सर थे, और उटा को तब पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। उनके सर काशी को बताते हैं कि उसके सर पे एक बग है, लेकिन काशी तो सो रही थी। वो उठती है और उटा की ओर देखती है, जो देख वो शर्मा जाता है, और वो समझ जाता है कि वो दोनों एक ही सपना देख रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
एपिसोड के स्टार्टिंग में उटा स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा था कि तभी उसके पीछे से एक लड़की आवाज देती है। जो लड़की उसके पास आके बोलती है कि मैं बहुत पहले से तुम में इंटरेस्टेड हूँ। जो सुन तो उटा एकदम शॉक हो गया। हम काशी को देखते हैं जिसका चेहरा ये सुन के देखने लायक था। वो मानो सदमे में ही चले गई हो। वो अचानक से खुद से गिर जाती है, जिसे ताबूची पूछती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस चोट के दर्द को काशी शांत रह के सह रही थी। वो लड़की उटा को बोलती है कि वो लोग बाद में मिलेंगे और खुश होकर वहाँ से चले गई। उटा के दोस्त उसके पास आके हैरान होकर पूछते हैं कि क्या उसने अभी तुम्हें कन्फेस किया। पर उटा तो उस लड़की को जानता ही नहीं था। तो साता बताता है कि उसका नाम उड़ाजिमा है, जो अब इस टर्म से हमारे क्लास में ही रहने वाली है। वो लड़की क्लास में नहीं होने के बावजूद भी सब में बहुत जल्दी घुल मिल गई है। काशी भी उन्हीं के क्लास में है। तो उटा बोलता है कि इस साल मैं उसे जरूर रिएक्शन दिलवाऊंगा। तो कोरो उससे बोलने लगा तुम्हारे लिए मिडिल स्कूल के 3 साल काफी नहीं थे। उनका उनिवाजा सर भी इस साल उन्हीं के मेन टीचर है। उटा बहुत खुश था क्योंकि ताबूची उनकी क्लास में नहीं थी। लेकिन तभी वो देखता है कि ताबूची क्लास के बाहर रो के काशी को ही घूर रही है। जो देख वो शॉक हो गया। तभी उड़ाजिमा उटा के पास आके उसको एक टॉफी ऑफर करती है और उसके मुंह में खुद से डाल देती है। जो टॉफी कड़वा होने की वजह से उसे अच्छी नहीं लगती। चीनी दूर से मायूसी के साथ काशी मस्ती करते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद फिर क्लास में उड़ाजिमा उटा की आंख बंद कर उससे पूछती है कि बताओ मैं कौन हूँ। चीनी काशी भी घूर रही थी। उड़ाजिमा के हाथों में नमक लगे होने की वजह से उटा को जलन होने लगी। फिर उटा फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगा आखिर उस लड़की का प्रॉब्लम क्या है। उटा के दोस्त बात करने लगते हैं कि उड़ाजिमा उटा को पसंद तो करती है लेकिन उसे दूसरों का दुख देख खुशी मिलती है। वो लोग काशी को भी देखते हैं जो कि हमेशा की तरह शांत थी। पर काशी का तो मानो उसकी शिप समुद्र में फंस गई हो ऐसी उसकी हालत हो गई थी। उटा वापस से कॉरिडोर में चल रहा था जिसे ओड़ा पीछे से आवाज देती है, जिसे देख उटा वहाँ से भागने लगा। वो बोलता है जब से ओड़ा उसके पीछे पड़ी है तब से उसने काशी को नहीं देखा, लेकिन काशी तो उनके ही पीछे थी। साता ओड़ा को देख बोलने लगा कि शायद वो कुछ तो चाहती है, या तो वो ओटा का रिलेशनशिप तोड़वाना चाहती है या उसका रिएक्शन देख एंजॉय करना चाहती है। काशी को भागता देख उन्हें ताबूची भी फॉलो करने लग गई थी। फिर शाम को उटा ओड़ा के पास आके पूछता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या। ओड़ा उससे पूछती है क्या तुम कोई लड़की को पसंद करते हो। जिसपे उटा हड़बड़ाते हुए बोलने लगा कि वो काशी को उस नजर से नहीं देखता। जो रिएक्शन देख ओड़ा समझ गई और बोलने लगी ये आज का बेस्ट रिएक्शन था। वो बताती है कि उसे पसंद है जब वो किसी को देख बता सकती है कि वो क्या सोच रहे हैं, और वो हमेशा से इसके बारे में पढ़ते भी आ रही है। तुम हमेशा बेस्ट रिएक्शन देते हो जब कोई ऐसे की कोई बात किए जाए। तो सुन उटा शर्मा के चिल्लाने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों को ये दोनों भी सुन रहे थे। साता बोलता है अब जब ओड़ा को ये पता चल गया है कि उटा काशी को पसंद करता है अब तो उसके बहुत मजे लेगी वो। ओड़ा उटा से पूछती है तुम काशी को देख ऐसा क्यों रिएक्ट करते हो, शायद तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई दुश्मनी है। यानी कि ओड़ा अभी तक उटा को नहीं समझ पाई है। काशी उटा को पीछे से चिमटी से पुकारती है और उसे ब्लश करते हुए बस घूरने लगती है। ओड़ा उसके पास आके घूरने लग गई थी और बोलने लगी कि काशी का भी चेहरा देख बताया जा सकता है कि वो क्या सोच रही है। जो सुन उटा बोलने लगा ये नहीं हो सकता, और इनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था ये बात। उड़ा काशी को देख बोलने लगे कि ठीक है अब मैं उटा का पीछा नहीं करूंगी। जो सुन काशी को राहत मिली कि पहली बार कोई उसे समझ पाया, और फिर ओड़ा उसके सर पे हाथ से सहला के उसे क्यूट बोलने लगी। कुरो और साता बोलने लगी काशी अपने फेस से बात करती है। ओड़ा उटा का ये रिएक्शन देख बोलती है तुमने जरूर च्युइंगम पे पैर रख दिया है। तो कुरो चिल्लाता है कि तुम इसे कैसे नहीं पढ़ पा रही है। टीम शिफ्ट होता है। उटा जो कि टेनिस में भी अच्छा है उसने कोरो को बहुत गंदा हरा दिया था। कोरो बोलता है कि उटा से कोई नहीं जीत पाएगा। फिर वो काशी की ओर देखता है जो कि टेनिस में बेकार है और वो ढंग से एक सर्व भी नहीं कर पा रही है। तभी ताबूची उटा के कंधे पे हाथ रख बोलने लगी कि अगले राउंड में तुम मेरे से खेलोगे और अगर मैं जीती तो तुम्हें काशी से दूर रहना होगा। ताबूची भी टेनिस में अच्छी है। वो बोलने लगी कि बस इसी दिन के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। लेकिन तभी वो देखती है कि ओड़ा तो काशी के साथ खेलने वाली है, क्योंकि अब वो दोनों दोस्त बन गए थे। जो सुन ताबूची का दिल ही टूट गया क्योंकि उसका पोजीशन किसी और ने ले ली। साता बोलने लगा ये जरूरी थोड़ी ना है कि उसके पास एक ही फ्रेंड हो। फिर कुछ बोलते हैं कि अब लास्ट पैर है, उटा और काशी जो लोग खेलेंगे पैर में ताबूची और उड़ाजिमा के साथ। जो सुन उटा बोलता है मुझे इसके साथ क्यों फंसा दिया। और फिर गेम स्टार्ट होने से पहले उटा और ताबूची एक दूसरे को चैलेंज करने लगे कि वो एक दूसरे को हरा देंगे, और दोनों में जंग छिड़ गई। ताबूची ओड़ा को देख सोचने लगी कि पता नहीं ओड़ा खेलने में अच्छी है भी कि नहीं, और मैं काशी के साथ नहीं खेल सकती तो क्या हुआ, उटा को हराने के लिए खेलूंगी। ताबूची पहले सर्व करती है जो सर्व बहुत ही तेज था, लेकिन उटा इजीली उसको हिट कर देता है और फिर दोनों जन एक दूसरे के साथ खेलने लगे, जहाँ बॉल काशी और उड़ाजिमा के पास से जाती, लेकिन उटा और ताबूची तो अपने में ही भिड़े हुए थे और ये डुओ से एक सोलो 1v1 मैच में कन्वर्ट हो गया था, जहाँ काशी और उड़ा एक जगह पे बस खड़े थे। ताबूची फिर जोर से हिट करती है बॉल को, जिस बॉल के सामने काशी भाग के आने लगी। वो बॉल को उटा दूर से आके उसे लगने से बचा लेता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेच करने की वजह से उसके हाथ में मोच आ गई और वो नीचे गिर गया। वो खड़ा होकर काशी पे चिल्लाने लगा कि मेरे सामने ऐसे मत कूदो, ये
ये डेंजरस है, जबकि बीच में तो उसने कूदा था। काशी जो कि उससे बस घूर रही थी, वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। जो सुनोटा को याद आया कि जब उसने काशी से बोला था कि मैं अकेले खेलूंगा और ये मैं जीतूंगा। ओडाचिमा बोलती है कि मुझे भी साथ में खेलना है। उनके कोच बोलते हैं तुम्हें डबल में खेलना है, उन्हें भी कुछ बॉल हिट करने दो। जो सुनोटा को अच्छा नहीं लगता। वो पहले काशी को रैकेट सही से पकड़ने सिखाता है। जो देख सभी बात करने लगे कि साफ साफ दिख रहा है उटा काशी को चाहता है। ताबुची के पूछने पे ओडा बोलती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो और अगला सर्व तुम मुझ पे छोड़ दो। जो एक्सप्रेशन चेंज देख ताबुची भी हैरान हो गई। फिर ओडा सर्व करती है, जो बॉल सीधा जाके ताबुची के सर पे लगी। जो देख ओडा ताबुची से माफी मांगती है। फिर ताबुची बड़े प्यार से स्लो सर्व करती है काशी को, लेकिन काशी उससे भी हिट नहीं कर पाती। और अब ऐसे ही बहुत से बॉल्स उस पे आते हैं, लेकिन वो उनको हिट ही नहीं कर पाते और कुछ को तो डॉज भी कर देती है। ओडा भी टेनिस में अच्छी नहीं थी, वो भी एक भी आराम से आए बॉल को हिट नहीं कर पा रही थी। उटा की टीम बहुत से पॉइंट से हार रही थी। उटा फिर सर्व करता है, जिस बॉल को ताबुची रिटर्न कर देती है। जिस बॉल को उटा चेस कर ही रहा था कि उसकी कलाई वापस से दर्द देती है, जिस वजह से वो बॉल को हिट नहीं कर पाता। लेकिन सही टाइम पे काशी उस बॉल को हिट करती है। जो देख उटा खुश हो ही रहा था कि वो बॉल आके उसके मुंह पे लगती है, जिससे उससे चोट लग गई और वो फिर काशी पे चिल्लाने लगा। लेकिन काशी तो खुश थी कि वो एक बॉल को हिट तो कर पाई। सीन शिफ्ट होता है, ताबुची ओडा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सिखाए कि काशी का चेहरा कैसे पढ़े। इसके लिए ओडा भी मान गई। ताबुची मन में सोचने लगी कि इस सीक्रेट वेपन से मैं काशी के एक्सप्रेशन पता कर लूंगी, जिससे मैं ओटा को हरा दूंगी। फिर उन्हें काशी दिखती है, जो कि वापस एक गैप में फिट हुई थी। उसके आवाज हल्के हिलते तो ओडा बताती है कि वो अपनी नींद को रोक रही है। काशी बाहर विंडो से देखती तो ओडा बताती है कि उसे भूख लगी है। ताबुची रोते हुए बोलने लगी कि मैं काशी के एक भी एक्सप्रेशन को नहीं पढ़ पा रही। वो ओडा से पूछती है कहीं तुम फेक तो नहीं रही हो। इस पे ओडा बोलती है कि वो सच बोल रही है और काशी की ओर दिखाती है, जिसका पेट सच में कुड़कुड़ा रहा था। तभी वो दोनों उटा को देखते हैं, जो कि हाथ में कैटरपिलर लेके काशी को डराने जा रहा था। लेकिन तभी काशी अचानक से पीछे मुड़ती है, जिससे वो कैटरपिलर उटा के ही कपड़े में घुस जाती है और उसकी शरारत उसी पे भारी पड़ गई। काशी को देखते देख ताबुची उसके एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन शायद ओडा समझ गई थी कि काशी क्या फील कर रही है। उन्हें देख उटा उनसे बोलता है तुम लोग वहाँ क्या फुसफुसा रहे हो। ओडा उटा को बता देती है कि ताबुची उसको काशी के एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने को पूछ रही थी, जिससे ताबुची एम्बैरेस हो गई। उटा को लगता है कि ओडा काशी का चेहरा नहीं पढ़ सकती, तो ओडा के कहने पर कि वो कर सकती है, उटा फिर बोलता है कि अभी बताओ काशी क्या सोच रही है। ओडा काशी को देख पूछती है कि क्या वो सबको बता दे। उटा उसका मजाक उड़ाने लगा कि वो नहीं बता पा रही, तो ओडा फिर बता देती है कि काशी उटा के पास रहने से एक्साइटेड है और वो नर्वस है। जो सुन उटा ब्लश करके उसे उसकी बकवास बंद करने बोलने लगा। वो देखता है कि काशी तो अब ओडा के पीछे जा छिप रही है। ओडा बताती है कि आजकल काशी के सभी दिन एक्साइटमेंट से गुजर रहे हैं और उटा से पूछती है कि तुम ब्लश कर रहे हो, क्या कोई रीजन है। जो सुन उटा की बोलती बंद हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। कोरो साता को बताता है कि जब रोमांस की बात आती है तब ओडा को कुछ नहीं पता होता। काशी ओडा को घूरने लगती है, जिसे देख वो स्माइल देती है और फिर लास्ट सीन में हम ताबुची को देखते हैं, जिसे ये सब चीज हजम ही नहीं हो रहा होता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी, जहां ऊटा ने अम्ब्रेला भी नहीं लाया था। वो भीगते भीगते हुए ही घर जाने के लिए निकलने ही जा रहा था कि तभी पीछे से काशी उसको अपनी अम्ब्रेला से रोक देती है। तो ऊटा उस पर चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, जिस पे काशी कहने लगे कि अगर तुम भीगोगे तो तुम बीमार हो सकते हो। इसीलिए वो ऊटा को अपना छाता देने लगती है, लेकिन ऊटा उसको मना करके वापस जाने लगा। तो काशी वापस उसके पास जाके उसके ऊपर छाता रख बोलती है हम शेयर कर लेते हैं। फिर जो सुन ऊटा ब्लश करते हुए कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी काशी के जबरदस्ती करने पे वो छाता शेयर करने के लिए मान गया और अब वो दोनों साथ मिलकर एक ही छाते के नीचे घर जाने लगे। जहाँ रास्ते में उटा बस यही सोच रहा था कि काशी के सर में आखिर चल क्या रहा है। तभी उसे क्रॉसिंग लाइन के सामने उसकी क्लास के दो लोग दिखते हैं, जिन्हें देख वो हैरान होकर काशी को खींच के दूसरी ओर लेके जाने लगा। लेकिन उसे तभी सामने ताबुची दिखी, जिसे देख वो सोचने लगा कि अगर ताबुची ने उसे ऐसी हालत में पकड़ लिया तब तो उसकी खैर नहीं। और वो वापस से फिर जोर से काशी को खींच वापस से पीछे भागने लगा। वो लोग अब इस भागदौड़ की वजह से भीग गए थे, तो उटा पार्क के पाइप में काशी को बारिश रुकने तक चिपनी को लेके चले गया। जहाँ पाइप में काशी को स्कर्ट नहीं छोड़ता देख उटा ब्लश करके दूसरी ओर मुंह मोड़ लिया और अब दोनों जन कुछ देर तक शांति रहते हैं और जल्दी से बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर काशी उटा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लोगों से पकड़ाना नहीं चाहते हो, जिसपे उटा मना करने लगा कि ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो शर्मा गया जब काशी उससे बोलती है कि तुम थोड़ी देर पहले एम्बैरेस दिख रहे थे, क्योंकि उटा को पता है कि वो अम्ब्रेला वाला सीन थोड़ा लवी डवी हो जाता है। और ये सोचने के
बाद वो काशी से कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें सब पता है, तुम मेरे साथ मस्ती मत करो। और वो ज्यादा ही शर्मा गया था, इसीलिए वो काशी को लेके वहाँ से वापस भागने लगा। वो लोगों को एक साथ रास्ते में चलते हुए अब एक लड़का देख के अपने दोस्तों को बताने लगा, और वो ये भी बताता है कि काशी और ऊटा ने तो हाथ भी पकड़ा हुआ है एक कपल जैसा। और धीरे धीरे बहुत से लोग अब जमा होने लगे। काशी भी अब कपल वाली बात सुनकर समझ जाती है कि आखिर ऊटा इतना एम्बैरेस क्यों था, और वो भी शर्म के मारे अब धुआं धुआं हो जाती है। इसीलिए वो वहाँ से शर्मा के भागने लगी और ऊटा की पुकारने पे भी नहीं रुकी। तो ऊटा के पीछे लोग ऊटा से कहने लगे कि उसने तुम्हें नकार दिया, जो सुन ऊटा उनको चिल्ला के शांत करा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, क्लास में काशी बीमार होने के कारण नहीं आती है। तो ऊटा के सभी दोस्त ऊटा को ब्लेम करने लगे कि ये ऊटा की वजह से हुआ, फिर कि उसने काशी को गीला करा दिया था। जो सुन ऊटा को उनकी बात चुभने लगी और वो उनके पास जाके कहने लगा कि मैं भी भीगा था तो मैं क्यों नहीं बीमार हुआ। फिर वो खुश होने लगा कि काशी आज नहीं आई। जहाँ फिर हमें उसका आज का दिन कैसे गया वो दिखाया जाता है, जहाँ वो सुबह तो एकदम ठीक था, खुश था, लेकिन एक क्लास खत्म होते ही काशी के ना होने की वजह से उसका मुंह लटक जाता है, जो देख उसके सभी दोस्त उस पर हंसने लगे। फिर अगले सीन में उनके साथ जैसे ही बोलते हैं कि काशी का टेस्ट पेपर उसके घर कौन पहुंचाएगा, ऊटा फटाक से वो पेपर छीन कहने लगा कि काशी इस समय वीक है, जो मौका मैं नहीं छोड़ सकता। और फिर अगले सीन में वो काशी के घर जाता है, जहाँ उसके बेल बजाते ही थोड़ी देर बाद काशी आती है, लेकिन वो ऊटा को देख तुरंत डोर बंद कर वापस मास्क पहन के आती है और बताती है कि घर में कोई नहीं है क्योंकि उसके दादाजी उसके दादा के साथ ट्रिप पे गए हैं। फिर ऊटा काशी को उसका टेस्ट पेपर दे देता है, जिसके लिए काशी उसे थैंक्स कर घर के अंदर बिना डोर लॉक किए ही जाने लगी। तभी वो कमजोरी के कारण नीचे गिर जाती है, तो फटाक से ऊटा उसके पास जाता है उसे संभालने के लिए, और चेक करने पे उसे पता चलता है कि काशी को तो बहुत तेज से बुखार है। और क्योंकि काशी अकेले घर में थी, वो समझ जाता है कि काशी ने कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए वो काशी से कंफर्म करके उसका किचन को यूज करने पूछ के उसके लिए फिर खाना बनाने लगता है। जहाँ वो थोड़ा नाराज था कि वो कहाँ फंस गया, लेकिन उसको बस काशी का वो बीमार चेहरा याद आ रहा था। और अब वो खाना बना के काशी के रूम में जाता है, जहाँ वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि शायद वो पहली बार लड़की के रूम में गया था। फिर वो काशी को उसका बनाया सूप पीने को देता है, जो सूप पीने के बाद काशी को अच्छा लगता है और वो ऊटा को अच्छा कुक कहती है। इस पे ऊटा बताता है कि उसे बहुत बार घर पे ये सब बनाना पड़ता है। और फिर ऊटा के पूछने पे काशी बताती है कि उसकी मम्मी काम पे गई है, तो ऊटा फिर सेफ साइड के लिए वहाँ रुकने को डिसाइड करता है। जो सुन काशी कहने लगी कि तुम आज ज्यादा ही अच्छा बर्ताव कर रहे हो। जो सुन ऊटा हिचकिचाते हुए बोलने लगा कि तुम्हें सरप्राइज करने में मजा नहीं आता जब तुम बीमार हो। और फिर वो उसे रेस्ट करने के लिए सोने बोल के साइड में बैठ गया, लेकिन तभी वो देखता है कि काशी तो आँख खोल के सो रही है, ऐसा उसे लग रहा था, लेकिन काशी तो उठी थी। और फिर वो ऊटा का हाथ पकड़ के रिलैक्स होके आँख बंद कर सोने लगी, जो देख तो ऊटा को भी अच्छा लग रहा था। तभी वो डर जाता है जब काशी अचानक से अपना आँख खोलती है, जहाँ अब वो कहने लगी कि मेरा भाई चिंता के कारण आज जल्दी घर आने वाला है। जो सुन तो ऊटा एकदम परेशान हो गया और वो फटाक से उसके रूम से निकलने लगा, लेकिन डोर खोलते ही उसकी मुलाकात काशी के बड़े भाई से हो जाती है, जो दोनों एक दूसरे को बस घूरने लगे। काशी का बड़ा भाई तभी ऊटा को स्माइल देके पूछता है कि क्या तुम काशी के फ्रेंड हो, जिसपे ऊटा के मना करने पे वो उसके पास जाके पूछने लगे फिर तुम काशी के क्या लगते हो, जिसपे ऊटा हिचकिचाते हुए क्लासमेट बोलता है। बड़ा भाई बोलने लगे कि तुमने काशी का ख्याल रखा। इस पे एग्री कर ऊटा बताता है कि काशी अब आराम कर रही है, और फिर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन बड़े भाई ने उसे रोके, उससे कहने लगे कि तुमने उसकी हेल्प की है तो तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। इस पे ऊटा भी एग्री करता है, जिसके बाद ड्रिंक पीते हुए वो काशी के बड़े भाई को देख बताने लगा कि ये दिख तो अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं ये बताना हार्ड है। काशी के बड़े भैया ऊटा से पूछते हैं क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। जो सुन तो ऊटा ड्रिंक थूक फटाक से मना करता है, और फिर ऊटा को देख काशी के बड़े भैया सस्पिशियस होकर अंदाजा लगाने लगे कि ये जरूर उसका बॉयफ्रेंड है, जिस तरह का इसने एक्सप्रेशन दिया और मुझे देखते ही भागने लगा था। वो ऊटा के कानों में इयररिंग देख सोचते हैं क्या ये मवाली है, लेकिन ऊटा के उनको देखने पे वो बस उसे स्माइल देते हैं। और फिर उन्हें याद आता है जो ग्लास हॉपर ऊटा ने काशी को गिफ्ट दिया था, जो सोच के उनको लग रहा था कि काशी को कोई बुली करता है, लेकिन वो तो इस लड़के ने दिया था। वो ऊटा से पूछते हैं कि काशी के रूम में क्या हुआ, तो ऊटा पूछता है बेड पे। जो सुन तो काशी के बड़े भैया शॉक होकर सोचने लगे क्या इस मवाली ने मेरे बीमार बहन पे चांस मारा, और फिर वो जोर से टेबल को धक्का देते हैं, जिससे टेबल ऊटा के पेट में लगता है। और अब वो एक अलग एक्सप्रेशन देते हुए पूछते हैं बताओ मवाली तुमने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया। जो सुन ऊटा को समझ नहीं आता और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन काशी के भैया तो बहुत ही गुस्सा थे। वो बोलने लगे कि तुम भाग के नहीं जा सकते। छुपा हुआ ऊटा को लगने लगा कि अब तो वो गया, लेकिन तभी काशी आके उसके बड़े भैया को पुकारती है और बोलती है कि प्लीज ऊटा को कुछ मत करना। उनके पूछने पे काशी बताती है कि ऊटा ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो सुनने के बाद उसका बड़ा भाई उसे ऊटा से दूर रहने बोलने लगा। जो सुन ऊटा भी हैरान हो जाता है और बड़े भैया काशी को देखते हैं जो कि नाराज हो गई थी, तो पूछते हैं तुम्हें उसके बारे में क्या पसंद है। तो काशी बोलती है कि वो क्यूट है और फनी है। जो सुन ऊटा रिएक्ट कर देता है, जिससे उसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाती है। काशी
अपने बड़े भैया को रोक बोलती है कि वो दिल का भी अच्छा लड़का है, उसने मुझे वेजिटेबल सूप बना के पिलाया, मेरे प्रिंटर्स को लेके आए और मेरे ऊपर कोल बैंड भी लगाया। और वो आगे भी बोलने जा ही रही थी कि उसके बड़े भैया उसको सहला के बोलते हैं मैं समझ गया, और फिर वो ऊटा को सॉरी बोलते हैं कि उन्हें थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। जिनकी स्माइल देखते ऊटा अभी भी सस्पिशियस था। वो आगे बोलने लगे कि तुम अभी मिडिल स्कूल में ही हो तो अपना रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा बना के रखना। जो सुन ऊटा चिल्ला के बोलता है कि मैंने पहले ही बताया हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ लड़कियां नए फ्लेवर के आइसक्रीम की बात कर रहे होते हैं जिन्हें काशी भी सुन के एक्साइटेड हो जाती है। फिर ऊटा अपने दोस्तों के साथ उसी शॉप पे पहुंचता है जहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। उन भीड़ में उसे तभी काशी भी दिखती है जो कि बहुत ही एक्साइटेड थी आइसक्रीम खाने के लिए। जो देख ऊटा अपने करामती दिमाग वापस दौड़ाने लगा। जो देख उसके दोस्तों को लगता है कि अब ऊटा काशी को पीछे से डराएगा जिससे काशी का आइसक्रीम गिर जाएगा। ऊटा उन दोनों के सामने से भाग के जाके तुरंत लाइन में लग जाता है और उसके दोस्ती को पूछने पे वो शर्मा के बहाना देता है कि वो लाइन में खड़े रहते हुए प्लान करेगा। अब 20 मिनट बाद काशी वो आइसक्रीम पाके बहुत ही खुश हो गई थी। इससे ऊटा देख उसकी आइसक्रीम के साथ क्या करना है वो सोचने लगा। उसे भी आइसक्रीम मिल गई होती है। तभी एक बच्चा एक्साइटेड होकर आइसक्रीम लेने जाने के चक्कर में काशी से टकरा जाता है जिससे काशी का वो आइसक्रीम नीचे गिर गया था। इसे देख तो वो एकदम नाराज हो गई थी। जो सब चीज ऊटा और बाकी भी देख रहे थे। काशी अभी आइसक्रीम के बारे में सोच सोच के साफ करके एकदम सुन हो जाती है कि मानो जैसे उसकी दुनिया ही उससे छीन गई हो, क्योंकि वो बहुत खुश थी ये नया फ्लेवर का आइसक्रीम खाने के लिए। वो देख ऊटा उसके पास जाके उससे अपना आइसक्रीम देने लगता है। वो शर्मा के कहता है कि तुम्हारा मेरे पे एहसान था इसीलिए उसे चुकता करने के लिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ और अब ज्यादा मत सोचो और ये ले लो। काशी ऊटा को देख समझ जाती है कि ऊटा खुद भी बहुत एक्साइटेड था इस आइसक्रीम को खाने के लिए। जो सुन ऊटा उससे कहने लगा कि मैंने बोला ना कोई बात नहीं, तो काशी उससे कहती है कि चलो फिर हम शेयर करते हैं। जो सुन तो ऊटा शर्म के मारे लाल हो गया। काशी जैसे ही उसके मुंह के पास आइसक्रीम लाती है वो शर्मा के जोर से वहाँ से भाग जाता है। ये देख तो काशी भी हैरान हो गई थी। तभी कोरो चिल्लाता है कि काशी जल्दी वो खाओ वो पिघलते जा रहा है। और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मोरा को देखते हैं जो कि बड़े एक्साइटेड होकर काशी को उसके साथ बीच में चलने को बोलती है क्योंकि उनकी समर वेकेशन चालू होने वाली है, इसीलिए वो कुछ मेमोरीज बनाना चाहती है। तो काशी भी मान जाती है बीच में घूमने जाने के लिए। ओडा फिर ऊटा से पूछती है कि काशी आ रही है तो क्या तुम भी आओगे। जो सुन तो ऊटा एकदम हैरान हो जाता है। ये सुन तो कोरो ऊटा पे गुस्सा हो जाता है जलन के मारे कि ऊटा लड़कियों के साथ बीच पे जा रहा है। तो ऊटा बोलता है कि वो नहीं आएगा क्योंकि उसे ये सब नहीं पसंद। जो सुन तो काशी तो मुंह बना लेती है कि जैसे वो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। तभी वहाँ ताबूजी भी आके पूछती है कि हमें कब चलना है। तो ओडा बताती है कि अगले हफ्ते, जिस पे वो मान गई। और तभी साता भी जाने को मान जाता है क्योंकि उसके दोस्त कोरो और ऊटा जा रहे हैं। बीच पे सभी के साथ घूमने जाने के लिए काशी बहुत ही एक्साइटेड थी और अब सेटल हो गया था कि सभी लोग बीच पे जाएंगे। इसीलिए ओडा काशी को उसके साथ स्विम सूट खरीदने को चलने को कहती है। स्विम सूट का सुन तो ताबूजी जोर से चिल्लाती है कि काशी के लिए वो स्विम सूट पिक करेगी और फिर तीनों जाने के लिए मान गए। तभी ओडा ऊटा को चिढ़ाने के लिए पूछती है कि क्या वो भी हमारे साथ चलना चाहेगा। जो सुन तो ऊटा उस पर गुस्सा हो गया था। इसके बाद तीनों लड़के स्विमसूट के शॉप पे चले गई जहाँ इतने सारे स्विमसूट को देख तो ताबूची नर्वस थी क्योंकि वो जल्दी शॉपिंग करने नहीं जाती, जबकि काशी तो बहुत ही एक्साइटेड थी इस शॉपिंग को लेके। तभी काशी ताबूजी के लिए एक स्विमसूट सिलेक्ट करती है जो कपड़े देख तो हमारे साथ ताबूजी ने भी ऐसा रिएक्ट किया था। तो काशी उससे कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी। इसके बाद वो लोग अपने शॉपिंग पे निकल गए, लेकिन तभी हम उनके पीछे ऊटा को देखते हैं। भाई मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा कुछ ऐसा करेगा, लेकिन फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेंच के नीचे काशी का पेपर पड़ा था जिसे उठा के साथा ऊटा को ये देने बोलता है। लेकिन ये सुनते ही ऊटा को काशी के भाई की याद आ जाती है, इसीलिए वो मना करने लगता है। लेकिन साथा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है कि काशी अभी भी स्विमसूट के स्टोर पे ही होगी और घर नहीं पहुंची होगी, तो तुम उसे ये वहाँ मिल के दे दो, वरना काशी को अगर ये पेपर नहीं मिला तो वो परेशान हो जाएगी। और इसलिए ऊटा को उसके पीछे यहाँ आना पड़ा। तभी काशी पीछे मुड़ के देखती है, जिससे बचने के लिए ऊटा फटाक से चेहरे पे बगल का एक स्विमसूट सामने कर देता है। ऊटा के पूछने पे कि क्या कोई बात है, काशी बोलती है कुछ भी नहीं, जिससे ऊटा बच तो जाता है। लेकिन वापस से दो लड़कियां उसके पीछे आते हुए उन्हें लगता है कि ऊटा उसे ट्राई करना चाहता है। ऊटा प्लान बनाता है कि वो फटाक से जाके काशी को पता लगे बिना उसके बैग में वो पेपर डाल देगा। वो भाग के काशी के पास पहुंच के उसके बैग में पेपर डालने ही वाला था कि तभी ओडा काशी को बुला लेती है और एक ड्रेस की ओर दिखाने लगती है। ऊटा जो कि चुप गया था वो सोच रहा था कि कहीं ओडा जानबूझकर तो उसके साथ ये नहीं कर रही, कि तभी काशी उसी की ओर लगातार घूरने लगती है। उसे उसकी ओर घूरता देख ऊटा को अब लगने लगता है कि शायद वो काशी ने उसे देख लिया, लेकिन क्योंकि वो ड्रेस के नीचे अच्छे
से छुपा था उसे लगता है कि काशी ने उसे नहीं देखा और ओड़ा के अब काशी का ध्यान भटकाते ही ओड़ा फटाक से उठ के उनके बगल से आगे जाने लगता है कि तभी उसे ओड़ा की आवाज आती है जो काशी से कह रहे थे कि तुम पे ये स्विम सूट अच्छा लगेगा लेकिन इसमें तुम्हारी स्किन थोड़ी ज्यादा दिखेगी। जो सुनते ओड़ा रेजिस्ट नहीं कर पाता और पीछे मुड़ने को लगता है कि तभी सभी लड़कियां उसे देख लेती है। तब चीज चिल्ला के ओड़ा से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। जिस पे ओड़ा चिल्ला के कहता है कि ऐसा नहीं है। वो उन्हें समझाने ही जा रहा था कि तभी काशी बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ओड़ा यहाँ स्विम सूट लेने के लिए आया है। ताबुची के पूछने पर लड़की का स्विम सूट काशी हाँ का मुंडी हिला बताती है कि उसने ओड़ा को एक स्विम सूट के नीचे चिंता में चुभते हुए देखा था। तो ओड़ा गैस करती है कि ओड़ा जरूर काशी को स्विम सूट में देखने इधर आया होगा क्योंकि ओड़ा को पीछे मुड़ते हुए ओड़ा ने देख लिया था। फिर वो लोग अब शॉपिंग कर बाहर निकलते हैं जहाँ ताबुची थोड़ा एम्बेरेस थी। ओड़ा अब काशी को उसका पेपर दे देता है जो पेपर अब थोड़ा मुड़ मार गया था। वहाँ तभी 7 और कोरो आते हैं जो लोग ओड़ा को देख उस पे हंस के बताते हैं कि तुम बाहर रुक के भी तो उनका इंतजार कर सकते थे। तो सुन तो ओड़ा एकदम सदमे में चले जाता है क्योंकि वो कितना बेवकूफ है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम तीनों लड़कियों को स्विम सूट में देखते हैं जो बड़ी प्यारी लग रही थी। ताबुची थोड़ा एम्बेरेस थे क्योंकि काशी और ओड़ा के उसके लिए चुने गए कपड़े में उसकी स्किन ज्यादा ही झलक रही थी, लेकिन दोनों लड़कियां तो उसे इस कपड़ों में क्यूट बोलती है। काशी बहुत ही एक्साइटेड और खुश थी यहाँ बीच में आके। फिर हम ओटा के बहन को भी देखते हैं जो उनके साथ यहाँ बीच में आई हुई है, जिसे देख तो ओटा गुस्सा हुए जा रहा था। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। ओटा के फोन में उसकी बहन ने बीच पे जाने का जिक्र को पढ़ लिया था, इसीलिए वो उन्हें अपने गाड़ी में छोड़ने के बहाने खुद भी यहाँ उनके साथ चले आई। और ओटा के पास आके उससे बोलता है भाई तेरी बहन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और हॉट भी। और अब उसे ओटा से वापस जेलस होने लग गई थी। तो ओटा अपने बहन की उसके सामने बुराई करने लग जाता है। तभी उसकी बहन उसे छेड़ते हुए बोलती है कि मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई, क्या कोई मुझे लगा देगा। तो ओटा उससे बोलता है कि खुद ही लगा लो। और फिर वो जाने लगा कि तभी उसकी बहन पीछे से उसके पैंट में क्रैब डाल देती है, जो क्रैब ओटा के पीछे चिमटी लेती है, जिससे ओटा जोर जोर से छटपटा के चिल्ला के भागने लगा। जो देख उसकी बहन हंस रही थी और काशी उसे सनस्क्रीन लगा रही थी। जिसके बाद हम ओटा को देखते हैं जिसकी हालत खराब कर दी थी उस क्रैब ने। ओटा काशी को देखता है जो कि एक बॉल में लगातार फूंक मारी जा रही थी, लेकिन वो बॉल फूले नहीं जा रहा था। तो ओटा बड़े प्यार से आके उसको बता के कि उसके बॉल में छेद है, वो उस छेद को ब्लॉक कर काशी को वापस दे देता है। इसीलिए काशी उसको थैंक्स करती है। ओटा अपने दोस्तों को देखता है जो लोग उसे देख हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि ओटा काशी को लगातार बॉल में फूंक मारने के लिए ऐसे ही छोड़ देगा। वो सुन ओटा उस पर चिल्लाने लगा। तब उसकी बड़ी बहन पूछती है कि क्या तुम दोनों ने अभी तक किस किया, जिस पे ओटा चिल्ला के कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ी बहन बोलने लगती है कि मुझे लगा कि तुम लोग तो अभी एक दूसरे को डेट करने लगे होंगे। और फिर वो ताबुची और ओड़ा की ओर देख ओटा से पूछती है कि वो दोनों भी क्यूट है, तो क्या तुम्हें इनमें से एक सिलेक्ट करने में परेशानी हो रही है। प्लस उन कोरो उनसे बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बड़ी बहन ओटा और ताबुची की ओर दिखाती है जो दोनों एक दूसरे को बड़े गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन बड़ी बहन को लग रहा था दोनों प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर बड़ी बहन ओड़ा के बारे में पूछती है जो कि ओटा को परेशान करने में लगी थी। तो कोरो ओड़ा के बारे में बताता है कि उसको रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बड़ी बहन उसे टीज करते हुए कहती है कि तुम्हें वो सब चीज किसी को नहीं सिखाना। फिर नेक्स्ट सीन में बड़ी बहन सभी का रेस करने के लिए गेम रखती है जिसमें सभी पहले प्लैंक रहेंगे और सीटी बजते ही उठ के भागने लगेंगे और जो भी पहले ये रेड फ्लैग हासिल किया वो जीत जाएगा और जो लास्ट आएगा वो फर्स्ट प्लेस वाले के कानों में मीठी बातें बोलेगा। जो सुनते ये दोनों बोलते हैं कि ये गेम में तो आप कोई भी हारना नहीं चाहेगा। हम काशी को देखते हैं जो कि ये सुन थोड़ा नर्वस थी। फिर हम सभी को देखते हैं जो सब लोग अब फ्लैंक होकर रेडी थे रेस के लिए और विसल बजते ही सभी उठ के जोर से भागने लगे कि तभी ऊटा धड़ाम से नीचे गिरता है क्योंकि उसके पैर में कुछ बंधा था जो और किसी ने नहीं बल्कि उसी की बड़ी बहन ने कुछ वेट्स बांधा था क्योंकि ऊटा फास्ट है बस इसीलिए। तो सुन तो ऊटा चिल्लाता है कि तब तो मैं लास्ट प्लेस पे आऊंगा। और फिर हम ताबुची को देखते हैं जो बड़ी तेजी से भागे जा रही थी कि तभी उसका खुद के पैर में पैर फंसने पे वो भी नीचे गिर गई, जिससे वो रेड फ्लैग को ओड़ा ने हासिल कर लिया था। और अब वो बहुत ही खुश हो गई थी ऊटा को परेशान करने के लिए, जिससे तो ऊटा भी डर रहा था। लेकिन तभी वो एक अनएक्सपेक्टेड सीन करता है। वो ओड़ा का हाथ पकड़ बड़े कॉन्फिडेंट में कहता है कि अगर तुम्हें लव के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जो सुनते ओड़ा बहुत ज्यादा ही लाल हो गई थी ब्लश करते हुए और वो एकदम सुन्न हो जाती है। हम ऊटा को देखते हैं जिसकी खुद भी हालत खराब हो गई थी ये मूव चलने के बाद। फिर बड़ी बहन राउंड 2 का ऐलान करती है और सीटी बजते फिर सभी भागने लगते हैं। लेकिन इस बार कोरो को पैरों में भी वेट बांध दिया था ऊटा की बहन ने क्योंकि वो कोरो का भी परफॉर्मेंस देखना चाहती थी। और अब रेस में जीतती है ताबुची जो देखती है कि लास्ट तो कोरो आया है। कोरो ताबुची को कहता है तुम्हारा स्विम सूट तुम पे अच्छा लग रहा है। तो सुन तो वो भी शर्मा के लाल होके दुआ दुआ हो जाती है और उसे याद आता है जब कोरो ने पहले भी उसे क्यूट बोला था। इसीलिए वो सोचने लगती है कि कहीं कोरो उसे पसंद तो नहीं करता। उसको देख तो कोरो चिल्लाता है कि जरूर इसने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया होगा। तभी सब लोग काशी को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उन्हें काशी कहीं पे नहीं दिख रही थी। कि तभी कोई तो काशी के बॉल की ओर दिखा बोलता है कहीं काशी डूब तो नहीं रही क्योंकि उसे तो स्विम करना भी नहीं आता है। जो सुनते साथ ही उठा जोर से पानी की ओर बढ़ते हुए काशी का नाम पुकारता है कि तभी काशी उसे पीछे से आवाज देती है
जो कि वहीं पे थी। जिसे देख उटा पूछता है कि तुम आखिर कहाँ चली गई थी, जिस पे काशी बोलती है कि बस मुझे कोई काम था। इसके बाद सभी उटा को चिढ़ाने लगे क्योंकि वो लगभग काशी के लिए पानी में कूदने ही वाला था। कि सभी लोग बीच को एंजॉय करते हैं, सभी खाते हैं, खेलते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं और बहुत से गेम्स को खेलते हैं एक साथ। और अब शाम हो जाती है, सभी खा रहे होते हैं कि तभी काशी उटा को देख उसके पीछे से अचानक से हाथ से छूती है, जिससे उटा डर जाता है। काशी फिर उसको एक क्यूट सा शेल रखने के लिए देती है, जो देख उटा समझ जाता है कि काशी बीच में कहाँ गायब हुई थी। काशी उससे पूछती है शेल क्यूट है ना, जो सुन उटा शर्मा के बस उसे घूरने लगता है। तो कोर उसे छेड़ते हुए बोलता है कि उटा बोलना चाहता है कि क्यूट तो काशी है, जो सुन उटा उस पर चिल्लाने लगा। उटा की बड़ी बहन साता के पूछने पे कहती है कि मुझे जरूरत ही नहीं थी वो रेड फ्लैग रेस रखने के लिए, बस उटा और काशी को सेट करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, उटा की बड़ी बहन कुछ हिम्मत दिखाने वाले गेम खेलने के लिए सभी को जंगल में जाने के लिए बोलती है, जिससे वो लोग थोड़ा फन कर सके। उसे काशी को देख लग रहा था कि काशी बहुत ही एक्साइटेड है इस गेम को खेलने के लिए, जबकि काशी से वो डर के मारे कांप रही थी। काशी उटा से पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिसपे उटा बोलता है बिल्कुल भी नहीं। कि तभी उसकी बहन पीछे से उसके डराती है, जिससे उटा डर जाता है। फिर बड़ी बहन रूल बताती है कि जंगल में बस एक ही रास्ता है, जिससे तुम्हें एक ओर से दूसरी ओर जाना है। फिर सुन डरे हुए उटा और ताबूची कहने लगे कि ये तो सीधा रास्ता है, ये बहुत ही आसान है। अब उटा की बहन चीट सिस्टम यूज करते हुए सभी को बॉक्स में से चीट निकालने को देती है। सभी चीट निकालते हैं, जिसमें ओड़ा ताबूची के साथ पैर हुई थी। ओड़ा को वापस पाके ताबूची उससे थक गई थी बार बार पैर होके। दूसरे को कोरो भी नाराज था क्योंकि उसका एक्साइटमेंट टूट गया था, क्योंकि उसे एक लड़का होके एक लड़के से प्यार करना पड़ रहा था, वो भी और कोई नहीं बल्कि उटा से, जबकि वो तो उटा की बहन के साथ प्यार होना चाहता था। साथ और काशी एक साथ पैर हुए थे, जो दोनों बड़े नॉर्मल थे। जिन्हें देख उटा कोरो से पूछता है कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या तुम्हें भी लग रहा है कि ये दोनों कुछ समय से ज्यादा घुल मिल रहे हैं। जिसपे कोरो बोलता है क्या तुम्हें जलन हो रही है, जो सुन उटा उस पर चिल्लाने लगा। तभी उटा की बहन बताते है कि ये जंगल डरावने होने के लिए जाने जाती है। तो सुन तो इन सभी के चेहरे अचानक से ही उतर जाते हैं। बड़ी बहन अब सबको एंजॉय करने बोलकर सभी को भेज देती है। इसके बाद साता और काशी एक साथ निकल गए उस रास्ते पे। उटा ने डिसाइड किया था कि वो उनके पीछे जाएगा ताकि वो पीछे से काशी को डरा सके। हम उसके प्लान को भी देखते हैं, जहाँ वो काशी को डरा कर चुप जाएगा। तो सुन कोरो बोलता है मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है कि काशी साता के साथ अकेली है। जिसके बाद हम साता और काशी को देखते हैं, जिन्हें ताबूची की जोर से चीख सुनाई देती है। तभी उन्हें सामने एक फायरबॉल भी जलते हुए दिखता है, जिसे देख साता काशी की ओर देख सोचता है कि काशी को डराने के लिए ये काम नहीं आएगा, और वो समझ गया था कि ये उटा की बहन की ही करामात है। तभी उसके सर पे एक लकड़ी का ब्लॉक आके गिरता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि ये उटा का करामात है। काशी के पूछने पे वो कहता है कुछ नहीं हुआ। तभी उनके सामने से ताबूची जोर से बूत बूत चिल्लाते हुए तेजी से पीछे भाग गई। इसके बाद साता के पूछने पे काशी बताती है कि वो ठीक है, इसीलिए दोनों वापस आगे बढ़ने लगे। कि तभी काशी को सामने एक चुड़ैल दिखती है, जो उसे देख एक स्माइल देती है, जो देख तो काशी बहुत ज्यादा ही डर गई थी। इसीलिए वो साता की ओर देखती है, लेकिन साता के मुंह पे वो वुडन ब्लॉक होने की वजह से वो उससे भी डर के कहीं जंगल में भाग जाती है, और साता के रोकने पर भी नहीं रुकती। मोटा को देखते हैं, जिसे अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, और उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका वुडन ब्लॉक काशी को ना लग साता से चिपक गया है। कि तब इन दोनों की नजर भी उस चुड़ैल पे जाती है, जिसे देख तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे, और इसीलिए वो लोग भी भागने जा रहे थे। कि तभी साता उसे रोक बोलता है कि गड़बड़ हो गई, काशी कहीं जंगलों के बीच में भाग गई है। जो सुन तो उटा एकदम हैरान हो गया था। फिर सभी स्प्लिट होकर काशी को ढूंढने लगे। हम काशी को देखते हैं, जो डर के मारे कांपते हुए एक जगह बैठी थी। कि तभी उटा उसे ढूंढ के उसके पास आता है, और उसे देखते ही काशी फटाक से जाके उसके गले लग जाती है। वो डर रहे थे, इसीलिए उटा उसका हाथ थाम उसे कहता है कि बहुत जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसके बाद वो दोनों एक साथ हाथ पकड़ के जाने लगे। जहाँ हम दोनों को देखते हैं, जो दोनों ये मोमेंट की वजह से शर्मा रहे थे। उन्हें तभी वही चुड़ैल दिखती है, जिसे देख उटा बोलता है मैं जानता हूँ तुम मेरी बेवकूफ बहन हो, तो अब नाटक मत करो। कि तभी उनके पीछे से उटा की रियल बहन आके काशी से सॉरी कहती है कि उसने उसे डरा दिया था। जिसे देख तो ये दोनों की होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने उनकी असली चुड़ैल थी अभी, जो कि अब गायब हो गई थी। और इसी फनी और डरावने सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साता और कोरो को देखते हैं, जो दोनों बड़े देर से एक गेमिंग शॉप पे उटा का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने उटा दिखता है, जो कि काशी और कुछ बच्चों के साथ कुछ तो खेल रहा था। उटा और काशी दोनों बग बैटल लड़वा रहे थे, जिसमें काशी का बग उटा के बग पे भारी पड़ता है और उसे पलट के हरा देता है, जिससे उटा गेम हार गया था। और ये दोनों ये गेम बहुत देर से खेल रहे थे, जिसमें काशी ने उटा को बहुत बार हरा दिया था। कोरो उटा से पूछता है तुम 9th में पहुंच गए, फिर भी ये बच्चों वाले गेम खेल रहे हो, जिसपे उटा बताता है कि वो बड़ी देर से उन दोनों का वेट कर रहा था। तभी
उसे काशी दिखी जो इन बच्चों के साथ बग पकड़ रही थी, इसीलिए वो भी इनके साथ जुड़ गया और गेम खेलने लगा। और फिर वो बहाना देता है कि वो ये गेम असाइनमेंट के लिए खेल रहा है, जो बात कोई सेंस नहीं बनाता। तभी यूटा नाम का बच्चा काशी से कहने लगता है कि अब की बार आपसे मैं खेलूंगा। तो काशी के बगल के बच्चे यूटा के साथ खेलने को पूछते हैं, लेकिन जैसे यूटा काशी को परेशान करता है वैसे ही वो बच्चा भी उस बच्ची को ना करके मना कर देता है। और ये सब देख तो यूटा के दोस्तों को हंसी आ जाती है। यूटा भी कि वो बच्चा भी यूटा की ही तरह बदमाश है। तभी यूटा काशी से चैलेंज करता है कि जो ज्यादा बग्स नेट से पकड़ेगा वो जीत जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बग पकड़ने पे उसे सीधा 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तभी वो बच्चा बताता है कि उसका बग जिसका नाम उसने मैक्स रखा था वो गायब हो गया है। तो यूटा कहता है कि जो भी मैक्स को पकड़ेगा उसे सीधा 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर हम काशी और एक बच्चे को देखता है जो बड़े आराम से पेड़ पे बैठे हुए बग को अपने नेट से पकड़ लेती है, और उनकी टीम ने अब 2 बग्स पकड़ लिए थे। तभी यूटा अपने सीक्रेट वेपन वाले प्लान को दिखाता है जिसमें कोई बग तो नहीं, लेकिन काशी चारा चुपते हुए फंस जाती है, जो देख तो यूटा के फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं। तभी वो बच्ची यूटा के बग को ढूंढ पकड़ लाती है, जिसकी वजह से अब उसके पास सीधा 10 पॉइंट का एड ऑन हो गया था। फिर हम यूटा की टीम को देखते हैं जिन्होंने 3 बग्स पकड़े थे, जबकि काशी की टीम्स ने 10 बग्स प्लस 14 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से विनर होती है काशी की टीम। लेकिन तभी यूटा बोलता है मैंने काशी को पकड़ा था तो मेरा 100 पॉइंट्स हुआ और मैं जीत गया, जो उसको कोर उस पे चिल्लाता है कि अपना बेफालतू के रूल सब ऐड मत करो। फिर वो बच्ची योटा को उसका मैक्स बग लौटाने लगती है, जो देख योटा शर्मा के उससे कहता है कि तुम ये रख सकती हो। तभी वो बच्ची जिसका नाम यू है उसकी मॉम वहाँ आके उसे बुलाती है और अपने बच्चे को खुश देख उन्हें भी खुशी मिलती है, इसीलिए वो सभी को थैंक्स कर बताती है कि यू को कोई बीमारी है जिससे कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनता और उसके साथ नहीं खेलता, लेकिन योटा हमेशा यू को साथ में खेलने ले जाता है। यू अपनी मम्मी से कहती है कि लेकिन योटा हमेशा मुझे तंग करता है, तो काशी उसे समझाती है कि ये इसीलिए क्योंकि शायद योटा तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता है। जो सुनते योटा शर्म के मारे लाल हो गया था, और अब जैसे यू उसे आवाज देती है वो शर्म के मारे दूर भाग जाता है, और फिर ये दोनों उसे बाद में मिलने बोल के बाय बाय करती है। साता ऊटा का मजा लेने के लिए बोलता है योटा तो ऊटा की जूनियर निकला, क्योंकि वो भी ऊटा जैसे ही है। जो सुन ऊटा ब्लश करते हुए काशी की ओर देखने लगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम बड़े से फेस्टिवल को देखते हैं जिसमें एंजॉय करने ये तीनों लड़कियां साथ में आई थी। काशी को साथ में लाकर तो ताबूची बहुत ही खुश थी, लेकिन ओड़ा को देखते ही उसका मुंह लटक जाता है हमेशा की तरह। फेस्टिवल के बारे में ताबूची को काफी कुछ पता था, ये जानकर ओड़ा उसकी तारीफ करती है। फिर तीनों लड़कियां ऐसे ही घूम घूम कर फेस्टिवल के सारे खाने को एंजॉय करती है, घूमती है, फिश कैचिंग करती है, जिसमें तो ओड़ा काफी माहिर थी और उस गेम में जीतने की वजह से उसे सारी फिश ले जाने को मिलता है। तभी उन्हें सामने शॉप से शोर सुनाई देती है, जहाँ पे ऊटा उसके दोस्त और वही बच्चे थे जहाँ ऊटा गन शूटिंग कर रहा था, जिसमें वो काफी अच्छा था, जो देख तो सब गिरा देता है, जिससे वो जीत गया था और शॉप ओनर भी उससे परेशान हो गया था। उसका निशाना अच्छा देख तो सभी लड़कियां उसका तारीफ करती है। तभी ताबूची उससे कहने लगी कि क्या तुम वापस काशी कब है। फिर हम ऊटा को फेस्टिवल के भीड़ में देखते हैं जो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। तभी उसे कोरो दिखता है, जहाँ पे साता भी पहुंच जाता है। ऊटा के पूछने पे कोरो बताता है काशी कहीं तो गायब हो गई है। जो सुन तो ऊटा काशी के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम काशी को देखते हैं जो बेचारी अंधेरे में कहीं अकेले टहल रही थी कि तभी एक बदमाश जैसे दिखने वाला आदमी उसके पास आकर जबरदस्ती उसका हेल्प करने के लिए पूछने लगता है, जबकि काशी तो डर के उसके हेल्प लेने से मना कर रही थी। हाँ है। और फिर वो काशी का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाता है, जहाँ रास्ते में ऊटा को उस आदमी पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। काशी के पूछने पे कि क्या वो गुस्सा है, ऊटा कहता है कि अगर वो आदमी तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो, जिसपे काशी उससे सॉरी कहती है और बोलती है पर मेरे पास नहीं है। तभी फायरवर्क जलता है। फिर काशी बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। हिलाने के बाद काशी से कहता है तुम्हारा ये कांटा तुम पे बहुत क्यूट लग रहा है। फिर दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी रंग में भंग कोरा और ताबूची वहाँ पटाखे लेके पहुंच जाते हैं। फिर साता और ओड़ा साथ में पहुंचते हैं, जहाँ साता को मूड और सीन समझ आ गया था यहाँ का, जिसके बाद हम सभी लोगों को एक साथ देखते हैं, जो सब अब धीरे धीरे साथ में अलग अलग पटाखे जलाने लगते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। ऊटा साइलेंट वाली छुरछुरी को जला रहा था, जो कि काशी को रिप्रेजेंट करती है, जबकि काशी ऊटा जैसे लाउड वाले पटाखे को जला रही थी, लेकिन दोनों में मजाक सब ऊटा का ही उड़ाते हैं। ऊटा काशी को देखता है जो बड़ी खुश दिख रही थी, और फिर वो ऐसे ही लगातार उसे घूरते रह गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ऊटा को देखते हैं जिसके सामने बहुत सी बुक्स रखी हुई थी, क्योंकि उसने अपने समर वेकेशन का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था और उसे सुबह से पहले सब कंप्लीट करना है। उसकी बहन भी ये देख समझ गई थी। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन ऊटा कहता है मैं खुद कर लूंगा। उसे लग रहा था कि उसी की तरह काशी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया होगा, जबकि काशी ने तो अभी अभी अपना सारा होमवर्क खत्म कर दिया था। ऊटा की बहन भी समझ जाती है कि ऊटा काशी के बारे में सोच रहा होगा, इसीलिए वो उसे टीज करते हुए बोलती है हार्ड वर्क करो वरना तुम उसके साथ सेम हाई स्कूल में नहीं जा पाओगे। अब ऊटा मेहनत करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी ओर हम काशी को देखते हैं जिससे एक पेपर मिलता है और फिर वो कुछ तो लिखने को बैठ जाती है। उसका भाई आके उससे पूछता
पूछता है क्या कोई हेल्प चाहिए, लेकिन काशी बोलती है नहीं कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर ऊटा की बहन तो सो रही थी और ऊटा को उनसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो ऊटा की मदद कर बोल सोने लगे। ऊटा जो कि लगातार होमवर्क करने में जुटा था, उसे तभी काशी का मैसेज आता है कि उसने अभी अपना होमवर्क फिनिश कर वो सोने जा रही है, जो पढ़ के तो ऊटा शॉक हो जाता है। फिर काशी लिखती है कि मैं कल तुम्हें क्लास में देखूंगी, जो पढ़ के ऊटा शर्मा जाता है। तो ऊटा रिप्लाई देता है शायद ही, जो रिप्लाई को ऊटा की बहन ने भी पढ़ लिया था। वो ऊटा का फोन लेकर एक स्टिकर सेंड कर देती है, जो स्टिकर देख तो काशी को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, जबकि ऊटा तो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वो स्टिकर कैसे डिलीट करना है वो नहीं आता था, और अब इसी वजह से दोनों भी रात में सो ही नहीं पाते। फिर अगली सुबह काशी का भाई पूछता है कि तुम्हारा नया टर्म चालू होने वाला है, जिसपे काशी एग्री करती है। फिर काशी और ऊटा दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, जहाँ दोनों थोड़ा नींद में थे। हम फिर सादा और कोरो को देखते हैं, फिर ताबूजी और ओड़ा को, फिर वापस काशी को देखते हैं जिसके आगे ही ऊटा जा रहा था। वो रुकता है और काशी से मिलता है, फिर दोनों साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और इसी सीन के साथ सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।